जोकर की फिलॉसफी को कैसे पुट करेगा, फ्रेम करेगा? जोकर की क्या फिलॉसफी रहती होगी? मेरे को तो लगता है कि जोकर की वही, जैसे मैं बताया ना कि हाँ बोलो। हाँ, तो जैसे और वो दोनों में हीरो मतलब कौन होता है, हीरो उसको देखता है जो रूल्स ब्रेक करता है, और उसका खुद की एक उनका एक खुद का मॉरल सेंटर होता है। मॉरल सेंटर मतलब वो उनको, जो उनको पता है कि वो जो चीज कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, वो ही उनको मतलब आगे ले जाता है कि ये चीज आगे नहीं ले जा रही है कि मतलब हमें करना है, पर उनको ये लगता है कि हम सही कर रहे हैं, इसलिए आगे ले जाता है। और मतलब जो बैटमैन रहता है, बैटमैन और जोकर दोनों रूल्स तोड़ते हैं, दोनों का मॉरल सेंटर रहता है। पर जो जोकर रहता है उसको केओस पसंद रहता है, लॉलेस सोसाइटी है ना, ये उसकी तरीके की मोरालिटी है। पर बैटमैन की मोरालिटी ये है कि वो, उसको केओस नहीं पसंद है, उसको क्या कहते हैं, केओस नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पसंद है, ऑर्डर पसंद है सोसाइटी में। इसलिए वो हमेशा, वो एक कौन आदमी रहता है उसमें, हार्वी डेंट, उसको सपोर्ट करता है और उसको एज अ हीरो की तरह वो करता है, पुश करता है। और अपने आप को क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके हार्वी डेंट को वो एज अ पोस्टर ऑफ सोसाइटी आगे करता है हीरो की, वो क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को वो आगे कर रहा रहता है। बैटमैन को लॉ एंड ऑर्डर पसंद है और जोकर है उसे क्योस पसंद है, तो उसका फेस वही है। जोकर की मोरालिटी है वो खुद में ही एक फेस है, पर बैटमैन एक तरीके से क्या थोड़ा सीक्रेटिव है, वो हार्वी डेंट को आगे कर रहा है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है। स्टोरी लाइन में भी ऐसा रहता है ना कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता है। हम्म। पर तुझे नहीं लगता कि तू शब्द यूज गलत कर रहा है? मोरालिटी की जगह फिलोसफी होना चाहिए। फिलोसफी नहीं, मतलब फिलोसफी कैसे यूज करेंगे, फिलोसफी कुछ नहीं है। जोकर की फिलोसफी फिलोसफी तो है कि मतलब मतलब वो वो किस है ना, चीज पे ब्रॉडर विश्वास कॉन्सेप्ट करता है। है? मोरालिटी क्या होता है भाई? हाँ, मोरालिटी क्या होता है ये जो डिफाइन कर। मोरालिटी मतलब, मोरालिटी मतलब सबका, अब जैसे मोरालिटी वो मोर्टैलिटी वाला भी वो लोग कहते हैं, मोरालिटी मतलब यही है कि जो सोसाइटी में मॉरल्स होते हैं, मतलब हम्म। देख, मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि मॉरल्स कुछ नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, पर हर आदमी के अपने अपने मॉरल्स हो सकते हैं, मेरे आइडियल्स हो सकते हैं, मेरे आइडियल्स नहीं है उस पर कनेक्ट नहीं कर रहा है, पर मतलब सबके आइडियल्स हो सकते हैं। तो वैसे ही बैटमैन के आइडियल्स हैं, उसको मॉरल्स कहेंगे, और जोकर के आइडियल्स हैं, दोनों के आइडियल्स हैं। अब उसके आइडियल्स है, मतलब वो उस आइडियल्स को कैसे आगे करता है, वो केओस के थ्रू आगे करता है। पर बैटमैन है, बैटमैन ऑर्डर के थ्रू आगे करता है, क्योंकि देखना वो केओस कैसे लाता है, वो सब चीज को तबाह करता है, वो सब चीज को तोड़ता फोड़ता है। क्या कहते हैं वो, जोकर, उसमें कोई भी मतलब वो कुछ प्लान नहीं करता है, मतलब सब चीज अनप्लान रहती है उसकी। मोरालिटी रहती है, मतलब हाई मॉरल सेंटर रहता है उसका, क्या कर रहा है, सही कर रहा है, ये चीज जरूर रहती है, पर कुछ कर रहा है मतलब उसका कुछ ऑर्डर नहीं है। बैटमैन मतलब ऑन दी अदर हैंड, बैटमैन का हाई मॉरल सेंटर रहता है, पर वो लॉ एंड ऑर्डर को आगे कर रहा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता है, जोकर नहीं करता है। दोनों में बस यही डिफरेंस है। काफी मतलब कुछ लोग जोकर को भी आइडलाइज कर सकते हैं और कुछ लोग बैटमैन को आइडलाइज कर सकते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी? पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी यही है ना कि मॉरल सेंटर है दोनों का, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग मॉरल सेंटर है। दोनों अपनी अपनी मतलब चीजों में भाई बहुत ज्यादा तो विश्वास करते गलत हैं। कर रहे हैं अगर, हाँ, जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये सही है, इसलिए कर रहे हैं, उनके साथ तो मतलब सही फॉर है। द सेक ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम्म। एथिक्स वाला जो होता है ना कि मतलब हर आदमी को, जो क्या कहते हैं ना वो, कांत जो है फिलोसोफर है, उसने हम्म। एथिक्स को इस तरीके से समझाया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हर हाँ। आदमी का अपना एक आइडल होते हैं, वो हर आदमी अगर उस तरीके से अपने आइडल्स को आगे बढ़ाए तो सोसाइटी के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ यार तो तो फिर वही है कि बैट, हाँ हाँ, बोलो। तो बिल्कुल, हाँ, तो बैटमैन की जो मोरालिटी है उसका भी एक मॉरल सेंटर है, उसको लगता है कुछ चीजें जो सही में है, और वैसे ही जोकर है उसको भी लगता है, पर उनके तरीके अलग अलग हैं उनको रीइंफोर्स करने की, अपनी मोरालिटी रीइंफोर्स करने की। हम्म। तूने जोकर फिल्म देखी है क्या? मैंने नहीं देखी क्योंकि हाँ, वो मतलब काफी वही है भाई उसमें कि मतलब अनसेटलिंग है वो, क्योस है हर जगह, ही लव्स क्योस, बस यही रहता है, मुझे और लगता है मतलब सब कि चीज जो तोड़ना। हाँ बोलो। हाँ, मतलब उसको यही सब पसंद रहता है, तोड़ना फोड़ना, सोसाइटी में क्योस पसंद है।
कुछ उसकी खुद की लाइफ की चीजें भी रहती हैं जो इफेक्ट करती है, पर मतलब बहुत कुछ उसकी जो बहुत कोई क्लियर बायोग्राफी नहीं है कि मतलब कहाँ से आया है क्या है। कुछ मतलब बहुत इंसिडेंटल चीजें हैं कि हम्म, उसकी क्या कहते हैं, उसको जो जो उसका बाप रहता है वो शायद वो कर देता है, इग्नोर कर देता है, फिर हाँ इग्नोर कर देता है, तो वो सब चीजें उसको इफेक्ट करती हैं और वो मतलब वो उसको खराब बना देती है मतलब, या फिर ऐसा कह लो कि मतलब एक दिन उसका खराब जाता है और फिर अगले दिन वो मतलब बिल्कुल चेंज जाता है वो बंदा, एकदम चेंज जाता है, ठीक है। सब तोड़ फोड़ करने लग जाता है, सोसाइटी में केओस लाने की कोशिश करता है। मेरे मन में ना एक हाइपोथेसिस है कि एक हाँ इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो बिल्ड करने में उसके जो शुरुआती ईयर्स में जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे? हम्म, जोकर केओस और अगेंस्ट द लॉ जाता था, ठीक है। जोकर ट्रेलर से जब मैंने हाँ इन्फर किया, उसको बहुत मिसट्रीट किया जाता था, हम्म, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, हाँ कि तू कौन है, मार देते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो ही बिकेम अ रिबेल काइंड ऑफ, कि मतलब सोसाइटी भाड़ में जाए, हम्म, मैं इस चीज़ पे विश्वास करूँगा। बैटमैन ऑन दी अदर हैंड के माँ बाप बचपन में मार दिए गए थे बाय समवन, बंदूक से, ठीक है, पिस्तौल से। तो हम्म, मे बी हाँ उसको ये हुआ कि मेरे को बदला लेने के लिए लॉ एंड ऑर्डर करना पड़ेगा इन्फोर्स, क्योंकि मेरे माँ बाप की मौत लॉ एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट ना होने से हुई थी। समझ रहे हम्म, मैं क्या बोल रहा हूँ? कि किसी ने गोली मार दी, हाँ क्राइम हाँ। किया, अब मैं क्राइम के अगेंस्ट फाइट करूंगा। व्हाट डू यू थिंक इस हाइपोथेसिस के बारे देख में? जोकर है, जोकर का यही है कि मतलब देख बैटमैन की जो बायोग्राफी है ना बहुत क्लियर है, हम्म, जोकर की बायोग्राफी क्लियर नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ। ये है कि देख जैसे मैंने पहले बोल रहा था कि मॉरल सेंटर है दोनों का, बहुत हाई मॉरल सेंटर। हाँ वो लोग हम्म, अपनी जिस चीज को वो सही समझते हैं उसके मतलब उसके थ्रू ही एक्ट करते हैं। तो जैसे हम्म, बैटमैन है, बैटमैन का जैसे तूने कहा कि क्यों हुआ, रेबेल हैं वो लोग तभी हीरोज हैं। रेबेल हैं हाँ, क्योंकि वो लोग जो सोसाइटी के कुछ चीजें हैं वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, दोनों ही, दोनों अलग अलग तरीके से जाते हैं पर दोनों ही कुछ चीजों के अगेंस्ट जाते हैं ताकि वो अपने उनको जो लगता है, उनको जो सही लगता है वो री करा सकें। और दोनों के साथ गलत हुआ है, हाँ, दोनों के साथ गलत हुआ है ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, पर मतलब दोनों को चीज सही लगती है वो चीज वो इन्फोर्स कराना चाहते हैं सोसाइटी में। अब हम्म, जोकर केओस के थ्रू करना कराना चाहता है और बैटमैन बैटमैन लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू कराना चाहता है, पर वो भी समझता है कि हम मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर काफी नहीं है सही को री कराने के लिए, मेरे को लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा उस चीज को, मतलब चीजों को सही करने के लिए। इसलिए वो कभी भी अपने आप को एज अ हीरो प्रोजेक्ट नहीं करता है सोसाइटी में, थोड़ा सीक्रेटिव रहता है, काले कपड़ों में आता है, सही काम करता है, चले जाता है। पर एज कम्पेयर टू जोकर वो सीक्रेटिव नहीं रहता, वो अब उस चीज को अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट कर रहा है, बम 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 फोड़ता है अपने आप को, उस अनाउंस कर रहा है अपने आप को, अपने अराइवल को अनाउंस कर रहा है। बैटमैन ऐसा नहीं है, उसको क्योंकि ऑर्डर पसंद है, पर जोकर को केओस पसंद है, इसलिए दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स। पर एक चीज उनमें मतलब कॉमन बहुत चीजें, पर एक चीज ये भी कॉमन है कि उनका हाई मॉरल सेंटर है, उनको मालूम है कि क्या सही है और हम उसको इन्फोर्स करें सोसाइटी में। यार मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ यार तेरे से। मैं तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था। तूने कहाँ पढ़ा ये सब चीजें? कहीं से पढ़ा कि खुद से ओपिनियन फॉर्म किया ये वाला? नहीं नहीं, ये चीज मैंने खुद से फॉर्म करी, पर मैं अभी कुछ दिनों से एक वीडियो देखा मैंने उसके बारे में, जो मतलब मैं भी कुछ कुछ कॉमिक्स वॉमिक्स मतलब कॉमिक्स नहीं पर मतलब एक कुछ ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ने वाला हूँ उसके बारे में, तो ये इससे भी मेरा फॉर्म होगा। अच्छा। वही मतलब जोकर का यही है कि जोकर थोड़ा सा अलग है, और मतलब उससे क्या है कि अपन मैं इसलिए मेरे को उस पर इंटरेस्ट है क्योंकि वो एक सोसाइटी में फिनोमेनन नहीं होता है हीरो वर्शिपिंग वाला। तो मतलब लोग किसको हीरो मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, ये वो सोसाइटी दोनों उसको हीरो इसलिए मानती है क्योंकि वो एक सेट ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं, उनके खुद के आइडियल्स हैं, खुद के रूल्स हैं, खुद के मॉरल्स हैं, और वो चीज ध्यान में रखते हुए वो लोग उसको सही मानते हुए उसके अपने जो ऑर्डर है, जो सोसाइटी का सेट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जाते हैं, वो उन कुछ रूल्स को री कराने के लिए, लोगों को लोगों को ध्यान में लाने के लिए कि ये रूल्स जो हैं हम भूल गए कहीं ना कहीं, और हमें इनको मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोग बहुत मतलबी हो गए हैं और हमें इन रूल्स को मॉरल्स को फॉलो नहीं कर रहे।
तो बस यही कराने के लिए वो लोग आगे जाते हैं और सब लोग उनको वर्शिप करते हैं क्योंकि वो रेबल है, दे गो अगेंस्ट मतलब सेट ऑर्डर। यार मैं ना इसको कॉल लगाता हूँ, मैं पॉज करता हूँ नहीं रिकॉर्ड। नहीं अरे नहीं भाई। बोलो बोलो बोलो, कैसा लगा? अबे भाई क्या क्लियर तो दिखने कहाँ लगा थे रे अपन? तू हाँ क्लियर दिख रहा है, देखा, तेरे पीछे का मेरे नेट बैकग्राउंड। से चल रहा है ना। हाँ, अब अच्छा चलने लगा तेरा नेट। अब हाँ, हाँ पीछे का बैकग्राउंड तो भाई, वो पीछे का बैकग्राउंड तो ब्लरी होता है ना। हाँ तो बस, तो कहाँ थे अपन बताओ? अपन थे कहाँ थे उस अपन? पे। हाँ यही जोकर और उस पे ना, जोकर की मोरालिटी और बैटमैन की मोरालिटी। तो तू अब देखो, अब जब इन बता लोग बता। अपनी मोरालिटी, हाँ क्या क्या क्या, नहीं नहीं तुम बोल हाँ। तूने इतना जो अच्छी तरीके से फ्रेम किया है, तो तूने क्या खुद से पढ़ी हम्म, है इनकी किताबें, कॉमिक्स या मूवीज, या तूने नहीं नहीं बोल तो रहा था, ये चीज तो मैंने अपने आप से निकाली, पर मतलब इनके बारे में मैंने पढ़ा कि कुछ कुछ क्या होता है कहाँ और से फिर निकाली देखा, तूने? मतलब अब देख दोनों की भाई फॉलोइंग है ना, हम्म दोनों की फॉलोइंग बहुत है। हम्म। कहाँ से निकाली मतलब, तूने थोड़ा मूवीज बहुत उनके देखी? बारे में बेसिक चीजें, जो थोड़ी बहुत जो मूवीज, हाँ जो थोड़ी बहुत मूवीज है वो देखी। बैटमैन के बारे में वो कैसे करता है वो देखा, है ना। वो तो सबको मालूम है। फिर मतलब वही ओके। देखा। अब मैं क्या बोल रहा था कि जब वो दोनों अपनी जो चीज वो लोग सही समझते हैं उसके लिए एक्ट करते हैं तो उनको क्या महसूस होता होगा। भाई तुम इतने फ्लो में आ गए हो, तीसरी उन्हें एक पावरफुल, मैडम आ चुकी है, उनको नमस्ते तो बोलो। कहाँ अबे है, देखो, नहीं दिख रही? कहाँ है, दिख ही नहीं रही। अबे व्यू बदल, अपने गैलरी व्यू लगा। नहीं, कैसी बात कर रहा है? स्पीकर व्यू मत लगा, गैलरी व्यू लगा। और गैलरी वैलरी क्या होती है? मोबाइल पे नहीं दिखते क्या? अच्छा आई हाँ थिंक दिख नहीं रही है दिखते पर होंगे। नहीं दिख मतलब, रहा। हाँ, अरे आज दोनों कहाँ, मोबाइल अरे से यार कहाँ दिख, मोबाइल खराब, मोबाइल फेंक दे रहा मैं। है। हाँ तो बताओ फिर, बंदिता को अपने टॉपिक का वो तो दो, कि इंट्रोडक्शन दे दो कि अपन क्या बात कर रहे थे। देखो हम लोग ना, वैसे हम लोग ने रिकॉर्डिंग बहुत लेट स्टार्ट करी थी, तो हम लोग ऐसे ही ये हम्म, बता रहा था बैटमैन और जोकर की मोरालिटी फिलॉसफी क्या है, उन दोनों के कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, ये सब बता रहे थे। जोकर वो जैक्विन फीनिक्स। जोकर एज अ हाँ कैरेक्टर, वही। मतलब एक्टर नहीं, अच्छा, मैंने जो ना कैरेक्टर जोकर है। देखा, बैटमैन देखी। इसलिए हाँ, टॉपिक दोनों बदलते नहीं हैं। देखी। मैंने भी नहीं देखी वो वाली तो। हम्म, मैंने भी नहीं देखी है यार। तो फिर तू चल, बता उसमें कैसे कुछ नहीं बता है, देखा। कैसे रहा, मैं वही उसमें कुछ पूछ रहा नहीं हूँ। है। मैं तो जोकर के बारे में बता रहा हूँ तेरे को, मतलब कर्सरी एनालिसिस से बता रहा हूँ कि मेरे को क्या लगता है उसके बारे में। कर्सरी एनालिसिस कहाँ से किया तुमने? ये भाई जो थोड़ा बहुत पता है, जो लोग बोल देते हैं उसके बारे में, उससे बस। मतलब हम मान मैंने लें कि बहुत तुम्हारा ज्यादा डीप में नहीं एनालिसिस गया हूँ। भी कहीं से भी किया है तुमने, कुछ भी उठा देखो के, तुमको खुद मानना है नहीं मानना खुद है के तो, इंटरप्रिटेशन से नहीं किया हाँ तुमने? ये, मैंने मतलब उनकी स्टोरी के बारे में जो बेसिक है वो तो मेरे को मालूम है। क्या मालूम? मैंने ये चीज बताई अब तेरे को अपने आप को, है ना, कि वही यार हाँ। बैटमैन है एक, और एक जोकर है, दोनों दुश्मन है, हम्म बस इतना मालूम है। और वो जोकर किस तरीके से लड़ाई, मतलब किस तरीके से दुश्मनी निभाता है, बैटमैन किस तरीके से अपना सोसाइटी को रक्षा करता है, ये सब तो मालूम ही है। कुछ कुछ हम्म। चीजें ध्यान रखने वाली, कि वो सीक्रेटिवली आता है, वो अपने मतलब अपनी पहचान को बताना नहीं चाहता, मास्क पहनता है ना। जोकर हम्म। मास्क नहीं पहनता, जोकर की आइडेंटिटी वही है, छुपी नहीं है कुछ। जोकर की शक्ल ही मास्क और जैसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ, प्रज्ञा पर तुम्हें वही दिख उसकी ही आइडेंटिटी रहे हैं वही है कि ना। हाँ एट टाइम्स दिख रहे हैं? एट टाइम्स दिख रही है जब तुम बोल रही हो तब। स्पीकर व्यू है मतलब वो, गैलरी व्यू नहीं है तुम्हारे उसमें? अब मैं नहीं, यार फोन पे नहीं है। गैलरी व्यू नहीं कर रहा यार, क्या करूँ अच्छा, गैलरी व्यू करके, सब दिखेंगे। कुछ नहीं, करना मुझे तो पड़ेगा नहीं। उसमें। हाँ तो जब जैसे अपन मोरालिटी की बात कर रहे थे तो अब मॉरल्स के ऊपर आ जाते हैं। मॉरल्स क्या होते हैं, है ना। मॉरल्स कैसे, अभी तुमने देखा कि पंजाब हरियाणा एससी ने क्या जजमेंट दिया, उन्होंने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप मॉरल नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल हम्म। नहीं है। मैंने पढ़ा कि हाँ आई ये नो। हमारे मतलब कल्चर के खिलाफ है।
मॉरली और सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ये। पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब कह दिया ना कि वी आर ट्रीटिंग लिव इन रिलेशनशिप एज मैरिज। तो आपको वो जो कपल है वो बेसिकली एक कपल था जिसको प्रोटेक्शन चाहिए था। वो हाँ, भी शादी करने वाला तो उसको थोड़े टाइम के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था कि कोई पीछे पड़ा था उनके दोनों हम्म, फैमिलीज में से कोई एक, है ना। लड़की की तो फैमिली। उन्होंने कहा था कि आपको तो उन्होंने कह दिया कि एक्सेप्टेबल नहीं है लिव-इन। जरूरी नहीं है, डोंट बी सो ऑर्थोडॉक्स की लड़की अरे की फैमिली और होगी। अरे सही में तुम पढ़े थे देखो, ना, पढ़ा है मैंने कि लड़की के पेरेंट्स पढ़े अच्छा अच्छा, थे। तो पढ़ा था। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, उससे कुछ नहीं होता, वो लड़के भी पढ़ सकते हैं, होता ही है। हाँ, अब देखो, जज का भी है मॉरल सेंटर ऐसे तो, पर वो रेबल नहीं है, वो रेबेल जोकर तो जैसा है, बैटमैन जैसा नहीं है इज अ उसका। रेबेल रेबल कहाँ है भाई, अगेंस्ट बहुत अच्छे लिबरल से सोशली। आइडियोलॉजी। पर अभी अपन लिबरल नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, लिबरल तो फॉरेन आइडियोलॉजी है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अब वो अपनी भारत की संस्कृति को ही रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब रीइंफोर्स करना चाह रहा है। हम्म। वो रेबल नहीं है, भाई इज नॉट, भारत की मतलब हीरो संस्कृति टाइप्स भी नहीं है, तो वो लिबरल वही हो रीइंफोर्स सकती है करना चाह ना, रहा है। संस्कृति इवॉल्व भी तो हो सकती भारत है, से कल्चर। मतलब संस्कृति तो चलो मैं नहीं कह, गलत शब्द मैंने यूज किया, गलत शब्द, वो तुम बहुत अच्छे से तुमने पॉइंट आउट किया। मतलब मैं कहूंगा कि जो ऑर्थोडॉक्स सोच है वो हाँ रीइंफोर्स कर रहा है वो बहुत अच्छे से, और वो ऑर्थोडॉक्स सोच हर समाज में हो सकती है। अमेरिका का समाज ही लिबरल समाज है, मतलब वो वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न जो उनका कल्चर है वो वही लिबरल ही है। अपन का कल्चर उनसे अलग है, तो वो भाई चीज उन लोग को वो फॉरेन लगती है ना, भाई लिव-इन ये सब उन लिबरल, लोग को लेकिन फॉरेन लगता लिबरल मैं का एक यही बात मतलब बोलूं। होता है ना कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता होगा, तो ऐसे तो हर समाज को लिबरल होना चाहिए। है। नहीं, उनके भी भाई रूल्स तो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखने को तो ऐसे ही, पर उनके भी कुछ चीजें तो है ही ना। हम्म। इवॉल्व तो क्या करते होंगे वो लोग भी, अपना भी कुछ इवॉल्व तो कर नहीं रहा है, अपने भाई भी जज इतने संस्कृति मतलब मत्थर हैं, संस्कृति थोड़ी मानने ना को है, तैयार नहीं भाई वो। कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो उनका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो संस्कृति फ्रीडम ऑफ स्पीच है। संस्कृति किसका, उनकी मतलब, उनके में आप भाई देख, अपन के में जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक चैलेंज है ना। उन लोग के लिए हाँ। वो चैलेंज नहीं है, मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज नहीं है, पर इंडिया में वो चैलेंज है, क्योंकि वो चीज फॉरेन लगती है हमें हमें। वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो हमको फॉरेन लगती है, उनको ऐसा लगता है, और हर जगह मतलब पूरे ओरिएंट में जाए, ओरिएंट मतलब एशिया में, पूरे ईस्ट, हम्म। मिडल ईस्ट में, सब जगह पे वो फॉरेन लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके खुद के मॉरल्स हैं, खुद के। ऐसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के भी मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं। तो मॉरल सबके हैं, अलग अलग हैं, पर सबके मॉरल्स हैं। और मॉरल कोई कोई यूनिवर्सल मॉरल नहीं है, इस तरीके से है कि वो सोशल पैरामीटर से उभरे हुए मॉरल्स हैं। जैसे कि अब यस ने कहा, ये इसका भी खूब हाई मॉरल सेंटर है, उसने जज ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सोशली मॉरल, क्योंकि उस पर उसके सामने हो रहा है तो भी वो मानने को तैयार नहीं है कि ये चीज मॉरली एक्सेप्टेबल है, उसको अभी भी ये चीज फॉरनी लगती है। वैसे ही वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, वो भी कोई कई चीज उन लोग भी जरूर बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है वगैरह वगैरह है, पर उनको भी कब वो कोई बुर्का क्लैड वुमेन है, मुस्लिम है, वो अगर उनको देखते हैं तो वो उसकी उसकी तरफ भी तो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो चीज फॉरेन है, हम उनको एक्सेप्टेबल नहीं लगती वो। तो मतलब मॉरल्स ऐसे जो कहते हैं कि मतलब हर आदमी क्या हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, सोशल मॉरल्स हो सकते हैं, कोई ऐसी यूनिवर्सल मॉरल नहीं होते। मतलब ऐसा कहते हैं लोग, पर मतलब ऐसा कुछ यूनिवर्सल नहीं होता है। ये तो अन्यथा सोशली कुछ। जो हमारे एनवायरनमेंट है उससे शेप होते हैं। हम्म, कुछ बोलना चाह रही थी तुम। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो लिबरल शब्द और लिबर्टी शब्द है ये आपस में रिलेटेड है क्या, इनका कॉमन रूट है ना। आई गेस। है ना। तो जब आप किसी हाँ को हाँ। ये कहते हो कि आप लिबरल हो या अपनी कंट्री लिबरल है, तो फिर आपको एक्सेप्टिंग होना चाहिए उसके खिलाफ, उसके तरफ भी जो कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करता है, और उसके तरफ भी जो कि मे बी नहीं अरेंज करता है। मैरिज प्रेफर करता है या हिजाब पहनना प्रेफर करता है, बुर्का पहनना है। आप ये नहीं कह सकते बुर्का पहनना इस लिबर्टी के खिलाफ है। वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना कि उसे पहनना है या नहीं पहनना। तो अगर आप वाह कहते हो कि आप यार, लिबरल हो, इस तरीके से मैं अच्छा, कभी नहीं सोचा था यार। या हाँ लिबर्टी कंटिन्यू वाले हाँ करो। लिबर्टी वाले उसमें बिलीव करते हो, तो सबकी अपनी लिबर्टी है। मे बी अनमोल के लिए लिबर्टी ये है कि लिबर्टी जरूरी नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन तेरे लिए लिबर्टी हो, तेरे लिए लिबर्टी कल्चरल ऑर्थोडॉक्स है।
वो तेरी लिबर्टी है। आई एक्सेप्ट यू विद कल्चरल ऑर्थोडॉक्स वाली मेंटल थिंकिंग। मेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए मॉडर्नाइजेशन की फ्रॉम क्लोथिंग टू फूड टू माय थॉट्स टू हाउ आई बिहेव इन फ्रंट ऑफ पीपल, थोड़ा इंग्लिश वे में या थोड़ा अमेरिकन वे में, मेरे लिए मेरा थॉट ऑफ माइंड है। मतलब जो भी है मेरी लिबर्टी होनी चाहिए थी। जब आप कहते हो कि आप लिबरल हो या लिबर्टी में बिलीव करते हो, तो आपको दोनों चीज एक्सेप्टिंग होनी चाहिए। जो जज था ना वहाँ पे, जो भी जज होता है, मेरे को लगता है कि जो जज जिसने कहा कि मैं अभी कल्चर में अभी ये है नहीं, या मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और जिस जज ने कहा कि नहीं हम ये देख रहे हैं, और वो वहाँ दोनों ने अपने ऑब्वियसली पर्सनल ओपिनियंस घुसा दिए, पर उन लोगों को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए था। मेरे को यही सवाल पूछना था, पता है मेरे मन में यही आया मतलब था जो हाँ कि एक जज अगर अपना जजमेंट दे रहा है तो शुड ही ऑलवेज स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है, विच इज फ्रीडम टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो भी है, और वो कभी कभी पर्सनल ओपिनियन घुसा सकता है जजमेंट देने में, क्योंकि जैसे उसने तो क्या कहते हैं, जो शपथ ली वो तो संविधान के लिए, लिबर्टी के लिए, और उसमें जो भी एनश्राइंड वैल्यूज हैं। अब मतलब जैसे वंदिता कह रही है कि सबके लिए अलग अलग लिबर्टी है, तो सबके लिए अलग अलग लिबर्टी नहीं है। मतलब लिबर्टी एक ही है, फ्रीडम ऑफ थॉट। मॉरल्स हैं सबके अलग अलग, तेरे लिए अलग हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए पूरे एक सोसाइटी के लिए भी अलग मॉरल्स हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल के अलग अलग मॉरल्स हो सकते हैं। और लिबर्टी तो एक है, लिबर्टी मतलब ऐसा नहीं है कि तेरे लिए अलग है मेरे लिए अलग है, लिबर्टी सबके लिए। मॉरल्स मतलब अब जैसे तू मेरे को कुछ बोलता है, तू अपनी मोरालिटी मेरे ऊपर इन्फोर्स करता है। जैसे ये समझ ले कि कोई आदमी है, वो किसी मुस्लिम वुमन को बोलता है कि तुम बुर्का मत पहनो, तो मतलब वो क्या करना चाह रहा है, वो ये तुमको बताना चाह रहा है कि तुम्हारे लिए सही क्या है वो तुम बताओगे, है ना। वो ये कहना चाह रहा है, उनको बताना चाह रहा है कि तुम मतलब उसको ऐसा लगता हो कि वो क्या कहते हैं, वो बुर्का इसलिए पहन रही क्योंकि उसके लिए सोसाइटी का प्रेशर है वगैरह वगैरह, है ना। तो उसमें लिए वो बताना क्या चाह रहा है, वो उसको बोलना चाह रहा है कि तो जो तुम कर रही हो वो तुमको अब सब चीज का अपने सोसाइटी के ऊपर कोई भी कंसिडरेशन है, और वो बताना चाह रहा है कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है, और जो सही है वो मैं तुमको बताऊंगा। तो ये लिबर्टी नहीं हुई, ये तो मॉरल हुए एक आदमी के, जो दूसरे के ऊपर रीइंफोर्स करना चाह रहा मॉरल इम्पोजिशन। है ना। मैं बिल्कुल हाँ एग्री करती हूँ। लिबर्टी तो एक वो हो गया, उस पूरे सिनेरियो का नाम हो गया कि आपको फ्रीडम है कि आपको जो करना हो करो, बट आपके खुद के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स या मॉरल्स अगर कहना हो तो कह सकते हैं कि वो है, वो आपको पसंद है। तो बट मैं ये जो मैं कहना चाह रही थी, जो मैंने कहा था लिबर्टी वाला, उससे ये था कि ये आपके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए कि आप कौन से मॉरल्स को अपनी लिबर्टी बनाते हो। मतलब कि हाँ, आप लिबर्टी के नाम पे अपने कौन से मॉरल्स मॉरल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो मॉरल्स या को फॉलो प्रिंसिपल्स। फॉलो करने की लिबर्टी, मॉरल्स को फॉलो हाँ, करने की लिबर्टी। मॉरल्स को फॉलो करने के लिबर्टी, सही है। और जैसे कि तूने सवाल पूछा अनमोल, हाँ। तो यार देख, जो मैं कहूंगी कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, बट कई बार ये होता है कि अ, जो अमेंडमेंट्स या ये सब पास होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो तो इसलिए होते हैं ना, मतलब कि जो क्योंकि कुछ नया हो रहा है, तो हमें कुछ नया डालना है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी है तो उसके हिसाब से अपन जो प्रोग्रेस हो रही है उसको भी अपन को फेस करके उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है। तब तो किसी की पर्सनल ओपिनियन लगती होगी, तब तो लोग डिबेट करते होंगे, तो अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन डालते होंगे कि मेरे हिसाब से नहीं, यूथनेशिया को एक राइट घोषित करना चाहिए, कि नहीं, लोगों को मरने की आजादी है जब वो चाहे। कोई कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे तो फिर अगर किसी को इतना सा भी डिप्रेशन हो जाए तो वो आ जाए कि मुझे मरना है और हम इसे मार दें। तो इसमें बहुत अच्छा रिसोर्स चला जाए कंट्री के पास से, या ये थोड़ा, क्योंकि अपन कई बार अपने कल्चर को लेकर भी लॉज बनाते हैं। ठीक है, मैं एकदम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दूं, अगर प्रखर या तेरे पास कोई ऑप्शन हो तो। कई बार हम ऐसी चीज, कई बार शायद अपने जो वो है कि प्राणियों पे दया करो, या जैसे पब्लिक कि हाँ ऑब्ससीनिटी यूपी, है एक, हाँ पब्लिक यूपी का ऑब्ससीनिटी जो अपनी। काउ स्लॉटर बैन वाला था,
पीपल ईट काउ, मतलब कई सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के और बहुत सारे पीपल ईट बीफ, बट यहाँ पर हमने काउ स्लॉटर बैन का जो वो लॉ लेकर आए यूपी वाले, वो तो कुछ रिलीजियस के पीछे था, ये तो सभी को पता है कि गाय हमारी माता है, उसको पूजा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, तो उसको तो कहीं ना कहीं ये काफी उससे भी जुड़ जाता है कि आपके कल्चर में क्या है, आप क्या देखते आ रहे हो, एज एवरीवन इज नॉट प्रोग्रेसिव टू चेंज, और वो भी इतनी जल्दी, तो वो कई बार हो जाता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार अपनी ओपिनियन डालना जज के लिए, इट्स इट्स ओके अनलेस एंड अनटिल इट हर्ट्स समथिंग। अब ये बात है ना कि अब देख, जज ने जैसे यहाँ कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, हरियाणा वाले जज ने, तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात हो, पर अगर यहीं पे वो ये कह देता कि अरे मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और मैं काफी प्रोग्रेसिव हूँ और मैं ये देखता हूँ कि अ, लोग आगे बढ़े और ऐसा सब कुछ हो, तो ये लोग सराहते कि वाह देखो इसका कितना ब्रॉड माइंडसेट है, नैरो माइंडसेट नहीं है, ये है वो है। पर यहाँ पे बात ये आ गई ना कि ये उसकी सोच है, ये उसकी पर्सनल खुद की सोच है, तो कई बार पर्सनल वो डालने से बाइस आ सकती है। तो ऐसा कोई मैं डेफिनेट आंसर नहीं करूंगी यस और नो में, बट मेरे ख्याल से कई बार हाँ, जरूरी रहता है ये बोलना चाहिए थी। कई बार जरूरी रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी रहता है, क्योंकि यार वो क्योंकि जजेस जो इतने बड़े हाँ हाँ, लेवल पे बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे। क्योंकि असल में ना अगर एक सोसाइटी को प्रोग्रेसिव भी बनाना है तो हु विल डिसाइड कि प्रोग्रेसिव कौन है? लोग अपने खुद के पर्सनल ओपिनियंस से बोलेंगे ना कि ये चीज प्रोग्रेसिव है। जब वो कलेक्टिव एक ओपिनियन बनेगा पूरी सोसाइटी का, तो फिर सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझे? समझ मतलब रहे हैं, ओपिनियंस का कलेक्टिवली ये एक ओपिनियन। प्रखर बॉस तुम हंस क्यों रहे हो, नहीं, मजा हंस आ नहीं रही है रहे, तुम्हें? वो तो कैमरा में ऐसा फेस करना पड़ता है ना, खुशी खुशी वाला। अब हाँ दुखी दुखी अ, बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यार थोड़ी कि अभी सीरियस बात हो गई, थोड़ा हम मस्ती लोग मजाक समझा रहा था करते हैं तो। अपन, कुछ लाइट टॉपिक डिस्कस करते हैं। है किसी का कुछ? हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, वंदिता के पास है, वंदिता बताओ। प्रखर प्रखर तुम क्या पढ़ रहे हो आजकल किताब में? किताब में ऐसे दो किताब पढ़ रहे हैं हम साथ में। एक है अपनी अरे जॉर्ज ऑरवेल की 1984, और हाँ, एक अजीब सा नाम है, एपिस्टेमेटिक इनजस्टिस। तो वो जॉर्ज मतलब ऑरवेल में क्या है? जॉर्ज ऑरवेल में यार बड़ा ही ऐसा खराब सी दुनिया है, इसको डिस्टोपियन दुनिया कहते हैं। मतलब उसमें हम्म। सब चीज एक खराब हो होता है रही है। यूटोपियन और एक होता है डिस्टोपियन, तो डिस्टोपियन, हाँ। तो लोगों को समझा दो थोड़ा, डिस्टोपियन क्या होता है और यूटोपियन तो क्या होता है? डिस्टोपियन, हाँ, तो दोनों डिस्टोपियन मतलब एक्सट्रीम्स में होते हैं बेसिकली। अनइमेजिनेबली, दोनों हाँ एक्सट्रीम्स, बोल हाँ, दो। दोनों तुम ही प्रखर, अनइमेजिनेबल है शायद। हाँ, दोनों ही अनइमेजिनेबल हैं, पर जॉर्ज ऑरवेल की किताब में होता क्या है कि वो एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जहाँ पे उसके हर एक्शंस, हर थॉट्स फॉलो किए जा रहे हैं। मतलब हर थॉट्स, मतलब तुम उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच सकता है क्या नहीं सोचता है, गवर्नमेंट सब कंट्रोल करना चाहती है और कुछ समय में सब कंट्रोल कर भी लेगी। तो अभी अभी क्या होता है कि वो चलते हैं उन लोग, सब चीज कंट्रोल्ड है। वो जहाँ सोता है और जहाँ पे रहता है उसको टेलीस्क्रीन देखती रहती है, मतलब उसको सब हमेशा देखा जाता है, हमेशा ये उनकी निगरानी की जाती है हर सिटीजन की, जो भी वो उस कंट्री में रहता है। और अब कुछ क्राइम्स होते हैं, मतलब उनको सब चीज लिमिटेड, उनको जो भी चीज एंटरटेनमेंट का, एक्सरसाइज करने का, सब चीज दी जाती है कि वो किस चीज से एंटरटेन हो सकते हैं, किस चीज से नहीं हो सकते हैं। तो सब चीज आइडियोलॉजी के हिसाब से होती है। चलो आइडियोलॉजी के हिसाब से भी नहीं होती, पर मतलब बहुत ही छोटा ही कह सकते हैं कि जो तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारे जो थॉट्स एक्सप्रेस करने की जरिया होता है, थॉट्स थॉट्स एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं, वर्ड्स के थ्रू। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हम अपना एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, तो उन वर्ड्स को वो कम करने का भी उसमें प्रोसेस चल रहा रहता है। और मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो तुम नहीं सोच सकते, और अगर तुम सोच रहे हो तो वो तुम्हें
वहाँ पे जो दुनिया है, वहाँ की जो पुलिस है वो तुम्हें पकड़ लेगी। तुम बेसिकली वहाँ पे एक ऐसा मॉनिटर होता किया है। जा रहा है थॉट्स को। हाँ हाँ, थॉट्स को और कैसे दूसरी मॉनिटर करते किताब हैं, में, जैसे अच्छा दूसरी बोलो किताब बोलो तो वो बोलो। मतलब हाँ, जो अभी मैं क्या 1984 के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें हम्म क्या होता है कि वो उन्हें वो उनकी कंट्री एक वॉर रहती है, उनकी कंट्री दूसरी कंट्री से वॉर कर रहती है। अब वो वॉर्स भी चेंज होती रहती है, वो अपने हिसाब से सब चेंज कर देते हैं, सब फैक्ट्स उनके हाथ में, कंट्री के हाथ में। मतलब ये वो नहीं होता, वो क्या कहते हैं, एक बहुत ही चित भी कॉमन मेरी प्रोवर्ब पट भी होता है। मेरी। हाँ, मतलब उसी टाइप का कि मतलब विनर डिसाइड्स द हिस्ट्री, ऐसा कुछ होता है ना, एक कोट होता है। हम्म द हाँ, विक्टर तो वही राइट्स रहता द है। हिस्ट्री, द वैसे हाँ, विनर पता है राइट्स द ऐसे ये ही कुछ हिस्ट्री। पूरा तो। क्या था? चित क्या? भी मेरी हाँ, क्या पट था भी पूरा? मेरी, अंटी मेरे बाप की। अंटी यानी सिक्का। हाँ, सब अच्छा, चीज दूसरी सब चीज किताब पे आओ। दूसरी किताब पे दूसरी किताब में यही रहता है कि मतलब, तो अब मैं कैसे समझाऊं उसको, नाम बता कि कैसे? यही समझ लो, एपिस्टेमेटिक इनजस्टिस। अब वो उसका नाम का मैं वो नहीं करूंगा, एटिमोलॉजी एपिस्टोमैटिक। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब यही नॉर्मल है। हाँ, कि लेखक कौन है इसका? कह लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ इसका कोई अजीब सा नाम है, मतलब बहुत ही ऐसा अननोन सा फिलोसोफर है। फिलोसफी रुक जा, मैं कर गूगल मतलब करता हूँ। लड़की रहती है, अननोन सी है थोड़ी। हाँ, गूगल करो। हाँ बोल बोल। अच्छा, तब तक तो अनमोल आप क्या पढ़ रहे हो? मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, हाँ तो प्रखर प्रखर कंटिन्यू। मैं अब चलो, किताब एक पढ़ रहा हूँ। 1984 की जो बड़ी ही एक मतलब क्या कहते हैं ना, एक पेचीदा टिपिकल है, उसमें ऐसा रहता है कि वो लोग एक डिक्शनरी डेवलप कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट है, वो डिक्शनरी डेवलप कर रही है। वो डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं वो कम करती जा रही है, मतलब कैंसिल आउट करती जा रही है वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड्स के थ्रू आप थॉट्स, अपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो ना, तो वो जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स ही वो कम करती जा रही है। और वो वर्ड्स को मतलब जो वर्ड्स के जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, वो मतलब फ्रीडम है, उसका जो स्कोप है, उसका स्कोप थोड़ा बड़ा होता है ना, वो हम्म, स्कोप को कम करती जा रही है, कि समझ उससे गया। हम अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। हाँ, तो वो ऐसा कर क्यों रही है? वो भी ताकि गवर्नमेंट उसे देश। कोई कोई उनके खिलाफ रेबल ना कर पाए, बेसिकली कोई एक्सप्रेस थॉट्स, ही ना, कोई मतलब कोई बचेगा ही समझ नहीं ही ना कोई, तो पाए तुम कि नोट थॉट्स किससे कंट्रोल, लोगे? थॉट्स कंट्रोल कर रहे हैं ना बेसिकली, वो लैंग्वेज जैसे कंट्रोल करके। हाँ, क्योंकि पता एक हम्म, जैसे चीज कि है, मैं ये समझ समझ गई। लो। अगर मेरे अगर को थोड़ा आप, थोड़ा शटर आइलैंड की याद आ रही है। अगर आप कौन ना, सा? हाँ बोलो। मेरे को हाँ, थोड़ी चल थोड़ी जैसे शटर जैसे आइलैंड समझ की लो। याद आ रही है। हम्म, शटर आइलैंड में भी उसके थॉट्स कंट्रोल हाँ, करता है मैंने कोई। मूवी नहीं देखी। तो मतलब जैसे बेसिकली ये ना, समझ लो, वो सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, हाँ, अनमोल तू बोल। अगर लैंग्वेज नहीं रहती है ना किसी इंसान के पास, तो वो थॉट्स हम्म, मतलब सोच नहीं पाता, सोचने की क्षमता लैंग्वेज में रहती है। इफ वन डजंट नो अ लैंग्वेज, ठीक है, अगर लैंग्वेज ही नहीं होती तो सोचता कैसे, किस भाषा में समझता वो तो सिर्फ देखता रहता कि ये कार चल हम्म, रही है, पर कार चल रही है, अच्छा ये कार होती है और इसको चलना बोलते हैं, ये तो भाषा से ही आया ना, वरना वो देखता कि ये हम्म। कुछ हो रहा है मेरे साथ में। अगर लैंग्वेज नहीं है तो थॉट्स नहीं है, और वही शायद थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं शब्द हटा के, ताकि सरकार के खिलाफ कोई थॉट ना ला पाए उनके मतलब अगेंस्ट में। हाँ हाँ, मतलब ऐसा जैसा तू कह रहा है कि मतलब लैंग्वेज के बिना हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सही नहीं है। तो मतलब कोशिश बहुत ही, क्या कह सकते हैं, बहुत मतलब काफी उनकी पैशनेट सोच है कि वो लोग नहीं करने देंगे, किसी को सोचने नहीं देंगे। तो मतलब भाई, तू अगर जैसे क्लास डिफरेंसेस हो गए है ना, वो तू देख सकता है, भले ही तू वर्ड से एक्सप्रेस ना कर पाए, पर तू देख सकता है कि तो, कैसे ना ना कुछ हाँ, गलत तो हो रहा, मतलब देख तू सोसाइटी देख में कुछ पाएगा। गलत चल रहा है। बोल बोल, कंटिन्यू हम्म, कंटिन्यू। जैसे मैं देख पाऊंगा कि ये आदमी है, वो कुछ कम हम्म कमा रहा है, उसको हम्म बहुत इनजस्टिस झेलना पड़ रहा है। मैं हम्म देख सकता हूँ, मेरे को मालूम है किसके साथ गलत हो रहा है, पर मैं बस अपने आप को अभी के लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, है ना। तू, पर मतलब अबे ऐसा नहीं कि हमारे भाई, थॉट्स हैं जो वो वर्ड्स के थ्रू होते हैं। ब्रो तू एक्सप्रेस करने अभी के तो बोल बोल छोड़, बोल। तू खुद समझ भी नहीं पाएगा ना। तू इनजस्टिस कैसे बोलेगा कि इस आदमी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जब इनजस्टिस शब्द का एक कॉन्सेप्ट तेरे मन में होगा, वरना तुझे तो यही लगता रहेगा तेरे मन को कि इस हाँ। आदमी के साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो गलत का क्या मीनिंग होता है, सही का क्या मीनिंग होता है, उन दो शब्दों का वो तू अपने मन में रखेगा हम्म, और उसके हिसाब से तू सोचेगा ना। बहुत ही बेसिक सा होता है।
हाँ, तू ये देखता रहेगा कि इस आदमी के साथ कुछ हो रहा है। कुछ भी सोच रहे कि हम्म, हो सकता है ये चीज मतलब है कि अगर हम वर्ड्स को कैंसिल आउट कर दें तो शायद हाँ, आदमी अपने आप को एक्सप्रेस, जैसे मतलब मैं अगर किसी लड़की को ये ना बताऊं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है तो उसको कभी मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना। हाँ, एग्जैक्टली। पर मेरे को भी मतलब यही देख लगता ऐसा है। नहीं है। देखो क्या लगता है कि जैसे अगर हम क्या कह लो कोई आदमी को मरते हुए देखेंगे तो हाँ, हमारी हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई हुई, लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई हुई, हमारे अंदर लैंग्वेज बोलने की इंस्टिंक्ट है। बच्चे होते हैं वो हम्म, कुछ ना कुछ बोलते हैं, है ना, हम्म, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनमें इंस्टिंक्ट है। हमारे अंदर भी इंस्टिंक्ट है, हमारे थॉट्स वर्ड्स के थ्रू नहीं जाते, हमारे थॉट इमेजेस हैं, इमेजेस के थ्रू होते हैं। हम अपने आप मतलब हम ये नहीं सोचते कि मैं वर्ड्स के थ्रू अपने थॉट्स को मतलब ऐसे फॉर्म नहीं करता हूँ, मैं इमेजेस के थ्रू करता हूँ। शब्द शब्द बाद में आते हैं, शब्द तो बस एक्सप्रेस करने का जरिया है, शब्द हमेशा बाद में आते हैं। भाई अगर थॉट्स लैंग्वेज नहीं होगी रॉ तो फॉर्म में सिर्फ वो तो इमेजेस सिर्फ इमेजेस रह जाएंगी ना। इमेजेस का मतलब तो शब्दों से ही आएगा ना। मैं पहाड़ देख रहा हूँ लेकिन ये पहाड़ सुंदर है कि पर नहीं सुंदर रेबल है, करने का। हाँ। शब्द आएगा ना, शब्द से पता चलेगा ना कि सुंदर है कि खराब है। समझ रहे क्या हम्म। बोल रहा हूँ? एक फीलिंग भी तो डेवलप हो सकती है कि एक वही बोल रहा हूँ, यूफोरिया है या रॉ फीलिंग फीलिंग। फीलिंग एड्रेनलिन डेवलप होगी रॉ बट ये फीलिंग। फीलिंग हाँ, क्या है? इसको ये तो देखने कैसे कंट्रोल या करें। कोई एम आई हैप्पी एम आई सैड, अपन को कैसे पता कि सैड बस क्या होता है हैप्पी क्या होता है? बस एक इमोशन है, वो अपन बोल नहीं पा रहे पर बस अपन फील कर पा रहे हैं। फील कर ये पा तो रहे अपने हैं साथ ना। कभी कभी रियल लाइफ में भी होता है। हाँ, तो वही तो हाँ, मैं बोल रहा ऑब्वियसली हूँ। कम्युनिकेट नहीं ये कर हमेशा पाएंगे, होता बोल है, नहीं पाएंगे, हमेशा होता है कि बट आप देख बोल कितनी भी बार नहीं तो पाओगे, तू समझ कुछ भी नहीं कुछ पाओगे, चीज आप सिर्फ समझ नहीं पाओगे नहीं कि कुछ कुछ चीज हो होती रहा है है, आपके साथ, बट क्या हो रहा है वो नहीं कुछ समझ हो पाओगे। रहा है कई बार। हाँ, समथिंग कई इज बार तो ऐसी हैपनिंग। चीज होती है ना कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर, हम्म, लिख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर, पर हमें एक आइडिया रहता है कि कुछ जो है वो कुछ गलत है। या कुछ सही है। इंस्टिंक्ट। हाँ, जैसे अब तो कोई भी आदमी मतलब एक आदमी मतलब एक केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो उसके उससे जैसे कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कोई आदमी बहुत ही इनजस्टिस सफर कर रहा है या फिर मार खा रहा है समझ लो, है ना, तो को ऐसा लगेगा कि यार ये गलत हो रहा है, तेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग जाएगी। वो मतलब वो सबके साथ हो सकता है, क्या पता सब रेवल करें साथ में, वर्ड्स ना हो, वर्ड जरूरी भी नहीं है पर सबको लग रहा हो। भाई अब यहाँ पे ना अब सही और गलत की भी पहचान कहाँ से होगी? लैंग्वेज से ही होगी ना। कि कोई आदमी मर रहा हम्म। है, इज दिस रॉन्ग और इज दिस राइट, ये तो भाषा से ही पता चलेगा ना अपने मन को। फिर हाँ तो अपन मन में मतलब सोचेंगे कि मैं ये यही बोलना मरना चाह रहा गलत हूँ है ना कि कि सही है अगर इसका। हमें सब ऐसा थोड़ी ना है कि हमको सब सिखाया जाता है। इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जो नॉर्मल मतलब बिल्कुल रॉ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं। तो भले ही ऐसा कह सकते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं सही है, वो आदमी हमेशा सोचता है, पर वो माइन्यूट चीजें, बड़ी बड़ी चीजें सब चीजें तो सब समझते हैं कि मरना गलत है। ओके। ये तो सब समझते हैं कि क्या कहते हैं इन इनजस्टिस या फिर किसी आदमी को परेशानी हो रही है तो समझ समझ सकते हैं कि ये आदमी को परेशानी हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, ये तो सब ब्रो समझ तो सकते हैं, ये तो तुझे इंस्टिंक्ट है, कैसे बेसिक पता है। चलेगा कि वो परेशान हो रहा है? परेशान शब्द का मीनिंग तुझे पता चलेगा तो तुम मन में सोचेगा कि हाँ ये परेशान हो रहा है। अब तू एकदम बेसिक लेवल पे सोच और तुझे परेशान वर्ड का मीनिंग ही नहीं मालूम, और तू उस आदमी को देख रहा है, तो तू यही सोचेगा कि समथिंग इज हैपनिंग। वो परेशान हो रहा है कि वो खुश हो रहा है, वो तो इन दो शब्दों की मीनिंग जानने के ठीक है बाद जैसे। इंटरप्रेट करेगा ना दिमाग में। ये नहीं 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 नहीं, आई डिसएग्री, आई डिसएग्री। हम्म। जैसे तेरे को पता तो चलेगा कि कुछ गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, बस तू कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। नहीं, जैसे नेगेटिव का तू भी कॉन्सेप्ट कहाँ से देख, आएगा? सुन सुन सुन, तुमको कैसे देख मालूम कि देख अब नेगेटिव जैसे हो रहा कुछ है? तू भी गलत है, हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मन में तो फील गलत होगा शब्द का कि मीनिंग दिस इज आएगा नॉट ना मन समथिंग में। विच इज। एक मिनट अच्छा, एक गलत मिनट एक क्या है? मिनट। नॉर्मल से कुछ ठीक से डिविएटेड हाँ, तो ठीक ठीक वर्ड क्या होता है? ठीक का डेफिनेशन कौन देता है? वर्ड तो, हाँ वर्ड तो अपन पे वर्ड कुछ तो है ही नहीं ना, वर्ड ही तो डिक्शनरी से हटा रहे हैं। हाँ, वी तो आर कोई जस्ट हाँ आदमी, अब रिलाइंग एक ऑन द बार के लिए सोचो, फीलिंग्स। अगर तुम लोग को, अगर मैं कोई एक रशियन फिल्म दिखाता हूँ थिएटर में जाके विदाउट ऑडियो, सिर्फ फोटो मूव हो रही है, ठीक है, तो तुम लोग फोटो से समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, इस आदमी के साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है ना? क्यों समझ पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है कि सही क्या होता है गलत क्या होता है। अब उसको मैं एक और लेवल नीचे लेके जाना चाहता हूँ और बता रहा हूँ कि सही शब्द की एक मीनिंग है ना अपने दिमाग में, कि ये सही होता है ये गलत होता है। अगर वो शब्द ही नहीं सुनते अपन बचपन से कि क्या सही क्या गलत, तो अपन तो ये सोचते कि हाँ यार इसका मर्डर हो रहा है, लेकिन ये सही है कि नहीं मेरे को क्या मालूम, क्योंकि मेरे को सही और गलत क्या है ये नहीं मालूम शब्द।
समझे? अब बेसिकली जैसे थोड़ा सही गलत की अनकंफर्ट ऐसी कह बात है ना, सकते हैं। जैसे अब सही भाई मेरे को ऐसा लगता है कि हमें किसी को नहीं मालूम कि सही गलत क्या होता है, अभी भी नहीं मालूम। वर्ड वी का आर मतलब मीनिंग, हमेशा हम वर्ड, ये मैं चीज, वर्ड यही की तो चीज मीनिंग की एक्सप्लोर बात करना कर चाह रहा रहे हैं। हूँ, मैं फिलोसफी की नहीं, मैं कोई ये वर्ड का चीज नहीं मीनिंग सोचते बात हैं। कर रहा हूँ। देख, अब बैड जैसे का देख क्या तू मतलब है, होता है? समथिंग अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का हाँ, मीनिंग मालूम है। हम्म, गुड यानी समथिंग प्लेजेंट, प्लेजेंट का मीनिंग मालूम है। बट अगर अपन को ये सब हम्म। सिनोनिम एंटोनिम पता ही नहीं रहते, तो अब तू बता कैसे फील करता कि क्या अच्छा फील कर रहा हूँ, हम क्या बोल गलत। नहीं पाएंगे एक दूसरे, हम एक दूसरे को बोल नहीं पाएंगे कि ये एक्सप्रेस एक नहीं कर दूसरे को पाएंगे। बोलने की पर छोड़ दी, अगर अभी मैं खुद देख, मैं तुम कोई खुद भी, समझ पाओगे कि नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं। दूसरों को तो तुम नहीं बोल पाओगे क्योंकि भाषा नहीं हाँ है। हाँ, क्या तुम खुद समझ पाओगे अपने दिमाग में? क्या एक बच्चा समझ सकता है उसके सामने मर्डर हो रहा है तो अब वो देख, गलत चीज है, और वो एक ही दिन, अब जस्ट एक दिन क्या पहले कहते हैं, पैदा हुआ है। जैसे तू मेरे को देखता है, हाँ। मेरे को देखता है ना, मैं मैं हाँ। कुछ परेशान हूँ उस समय, ठीक है, और मतलब वो मेरे फेस पे दिख रहा है, वो मतलब क्या कहते हैं ना कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो तू पढ़ सकता है, मैंने कुछ तेरे को बोला नहीं है पर तू समझ जाएगा कि परेशान है। अब तू इसमें ये नहीं कहेगा कि सही है कि मतलब अनप्लेजेंट है कि तो ब्रो, मालूम है कि अनप्लेजेंट है, मतलब अनप्लेजेंट शब्द कहाँ से आया होगा, तेरे को किसी ने बताया थी ना। अनप्लेजेंट मतलब सबको लगा हो ना कि ये चीज अनप्लेजेंट होती है, कोई कोई चीज ऐसी, कोई वो चीज फीलिंग देखता क्या, है या फिर वो जब उसको अनप्लेजेंट लगती है, ये बोल बोल फीलिंग तो बोल। रॉ होगी ना रॉ फीलिंग आदमी में। होगी। कभी ना कभी तो नहीं नहीं, कभी कभी जब अच्छा, आदमी ने एक देखा हो कुछ एक अनप्लेजेंट। बात सुनो, हाँ। जो प्रखर कह रहा है वो कहने का मतलब क्या है अनमोल, कि देख मान ले, अनप्लेजेंट प्लेजेंट वाले ये जो शब्द हैं, जो डिक्शनरी के शब्द हैं, ये हमें कभी नहीं सिखाया गया, भाषा डेवलप ही नहीं हुई थी, ठीक है। एक माँ हम्म, है जो अपने बच्चे के साथ रहती है, ठीक है। बहुत अब बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, उनके बीच में भाषा नहीं है, कुछ भाषा नहीं है। प्लेजेंट, हम्म एंग्री, बेटा ये गलत है, ऐसे ही कुछ नहीं। एक दिन वो माँ मर गई, तो हम्म बच्चे को क्या फीलिंग आएगी? वो फीलिंग एग्जैक्टली। बच्चा, अनकंफर्टेबल होगी उसकी। हाँ बट ही वो विल। ये नहीं डिफाइन अनकंफर्टेबल कर होगा ना पाएगा। उसके लिए, अनप्रेजेंट होगा ना। अब वो ये नहीं बोल, अब भाई जानवर में भी तो यही है ना, वो उसको आपको इसको दर्द मतलब उसको चोट लग रही है तो तेरे को मालूम है ना कि यार ये सही नहीं है, ये मेरे को प्लेजेंट नहीं लग रहा है। ऐसा ऐसा दुनिया सोच जब किसी को मालूम ही नहीं था कि क्या ये वर्ड होता है कि नहीं। एक आदमी ने बोला कि यार ये गलत है तो सबको भी लगा कि सबने एग्री किया कि यार ये हाँ गलत है। अभी भी ब्रो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं, दूसरों की परेशानी नहीं समझ पाते, कुछ बेसिक चीज तो है जो हम समझ सकते हैं, और वही चीज धीमे 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 करके एक्सपैंड होती है ना। जैसे इसने बोला कि कोई बच्चा है, कोई माँ है, कोई उसको मतलब वो माँ है, उसमें एक बेसिक मदरली इंस्टिंक्ट रहती है। वो अपने बच्चे की नीड्स, अपने बच्चे को खराब लग रहा है, कब वो अनकंफर्टेबल, वो सब समझती है, उसमें मदरली इंस्टिंक्ट है। जानवरों में भी लैंग्वेज नहीं होती है, पर जानवर भी जानते हैं कि कब वो दो फीलिंग्स, वो डिफरेंशिएट करना जानते हैं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इंसानों में भी ये इंस्टिंक्ट होती है। आई एग्री विद। गॉट इट। ठीक तो है। बेसिकली मेरा सवाल क्या था कहाँ कि चलेगा सवाल अब? बहुत दूर चलेगा बेटा। ओके, तो अनमोल से कि व्हेन डिड यू स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि तू भी रीडर था, अभी फिलहाल रीड नहीं कर रहा है तो क्या है? 11th क्लास, 2017। अच्छा, प्रखर, उसके पहले हाँ यार कभी नहीं? 11th क्लास थी, नॉट मतलब एट ऑल, मैंने हाँ नथिंग। प्योर बोरियत से, हाँ बोल बोल। हाँ तो मतलब मैंने प्योर बोरियत से चीज उठाई थी, मतलब मैं कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, पर अब आ गया है। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि पहले अनमोल से कि तेरे को रीडिंग का अपनी लाइफ पर और अपने मतलब हर चीज में क्या इफेक्ट नजर आता है? कोई इफेक्ट नजर आता है? आता है तो क्या आता है, कैसे इसने तेरे को मतलब ओवरऑल कैसे इफेक्ट किया? एक आता है कि आई नो, मतलब मैं एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता हूँ चीज़ें, एक्सप्रेस या अपने माइंड में उस चीज़ का इम्प्रेशन बहुत अच्छे से बना पाता हूँ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि मैंने कहा, जैसे वोकेबलरी अगर किसी चीज़ की एक्सपैंड होती है ना, तो मैं नुआंस में चीज़ों के साथ खेल सकता हूँ कि अगर मैं बैड फील कर रहा हूँ तो बैड में भी असल में क्या फील कर रहा हूँ, पेन फील कर हम्म। रहा हूँ, हम्म। हर्ट फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ। तो एक फ़ायदा ये हुआ है।
दूसरा फायदा ये हुआ है कि क्लैट निकला उसके चक्कर में रीडिंग की मैंने पहले से आदत बना ली थी किताब पढ़ने तो की। डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है ये पूछ रही है ना, मजाक कर रहा था। डेली लाइफ में पेशेंस थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है क्योंकि किताब पढ़ के बैठता हूँ एक जगह तो जोन आउट हो जाता हूँ। बाकी बाकी प्रखर बताओ, तब तक मैं सोचता हूँ। हाँ हाँ, तो प्रखर। मतलब कि एक क्या सेल्फ अवेयरनेस का एक होता है ना कॉन्सेप्ट, किताब पढ़ के सेल्फ अवेयरनेस का थॉट। मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत मतलब एक मेरे अंदर एक एक व्यू होना चाहिए। हाँ, एक एक पर्टिकुलर व्यू होना चाहिए, मतलब मैं कोई चीज को गलत सही डिफरेंशिएट कर सकूं। मतलब ये चीज सब्जेक्टिव है, तो मतलब एक बेसिकली एक हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए। एक एक कुछ इग्नोरेंट मतलब इग्नोरेंट लोग कहते हैं कि मतलब एक वो भी हो सकता है, पर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा पता होना कि क्या है क्या नहीं है, उससे हम्म। थोड़ा हम अपने अपने सोसाइटी अपने आसपास की चीजें ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं और ज्यादा पहचान सकते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो किताबों ने तेरी ऐसे हेल्प की कि तूने ज्यादा किताबें पढ़ी तो ज्यादा नॉलेज मिला, ज्यादा नॉलेज मिला तो तू ज्यादा सेल्फ अवेयर हो पाया, ऐसे। ज्यादा अप्लाई कर सकता हूँ मैं ज्यादा क्योंकि इसमें नॉन फिक्शन पर अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा फिक्शन भी चालू करूंगा, उसके लिए मेरे को थोड़ा बेसिकली रीडिंग बढ़ाना नॉलेज के पड़ेगा। चक्कर में ये सेल्फ अवेयरनेस आया ना तेरे अंदर। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। और तुम लोगों को भी ये फील हुआ कि लाइक someone is there with you if you are reading, ऐसे ऑक्यूपाइड सा कि हाँ। मतलब ऐसे लोनलीनेस वाली फीलिंग। आई है, आई है। प्रखर। ये मतलब फिर से क्वेश्चन रिपीट करने को समझ में नहीं आया क्या। अच्छा, एट टाइम्स यू फील लाइक कोई तुम्हारे साथ नहीं है, यू आर हम्म लोनली, ठीक है, और स्पेशली इस कर्सी टाइम पे में। लॉकडाउन में। हाँ, तो तुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स ओके बिकॉज आई हैव माय बुक्स और मैं तो रीड करता रहूंगा तो मुझे कोई। ये मतलब एक हाँ, ये है कि मतलब मैं ऑक्यूपाइड रह सकता हूँ, पर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जिंदगी भर इनके साथ बिता सकता हूँ। ये चीज गलत है। मतलब सोशल सोशल तो जरूरी है, मतलब सोशल सोशल लाइफ होना जरूरी है। ऑब्वियसली उसका उसका हाँ एक जरूर, अपना मतलब हाँ वो। किताब है, हाँ किताबें मतलब एक ऑल्टरनेट तो नहीं दे सकती, पर हाँ मतलब जरूरी है। क्या एक किताबें मतलब एक ओके। एस्केपिज्म की तरह एक्ट कर सकती हैं, वे ऑफ अब जो एस्केपिंग? फैंटेसी पढ़ता होगा उसके लिए है ना। नहीं नहीं जरूरी नहीं है। नॉन जैसे फिक्शन में भी तो एस्केप कर सकते हैं। कर नहीं सकते हैं, भाई, बिल्कुल कहाँ से कर सकते एस्केप हैं। कर सकते हो। भाई ये तो तेरा क्यों नहीं कर मनी नॉन नॉन सकते? कॉन्सेप्ट फिक्शन है में ना। कैसे एस्केप करोगे। भाई जरूरी तो भाई हो सकता है कि किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ के मतलब अपनी एस्केप रियल कर लाइफ सकते हो प्रॉब्लम कि से हाँ। एस्केप करता है। समझ रहे हैं? जरूरी थोड़ी ना कि कंफर्ट वाली जगह भी एस्केप करते हैं। एक हाँ समझ रहे कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ हाँ, नहीं ये भी है, एग्जैक्टली पर मतलब ऐसा प्रॉब्लम, तुम्हारी लाइफ अनकंफर्टेबल जगह पे प्रॉब्लम क्यों जाएगा कोई। और टफर प्रॉब्लम, तो ये वाली प्रॉब्लम भूल जाओ कि मतलब ये तो क्या ही है इसके सामने तो। एस्केपिज्म नहीं वैसे मैं हाँ एग्री हाँ कई करती हाँ, हूँ कि लोगों को नॉन देख, फिक्शन ये से भी भी हो कोई सकता एस्केप कर सकता एस्केपिज्म इज है। एस्केप नहीं होगा और मतलब वैसे। कंफर्ट, ठीक है, लेकिन हर एक इंसान का जरूरी कंफर्ट फैंटेसी में लाया करे। हम्म। ये मतलब मैं बोलना चाह रहा था एक सेंटेंस मतलब में। कंफर्ट, हाँ मतलब अगर कंफर्ट के लिए करना है तो मतलब ज्यादातर तो लोग ये बिल्कुल फैंटेसी वाला फिक्शन की तरफ जाएंगे। हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, मतलब उससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी ब्रॉडन होगा। नॉन फिक्शन ये सब चीजें भी पढ़ सकते हैं तो उससे क्या, और हाँ लोग कर सकते हैं एस्केप की तरह यूज। तो मतलब अब कोई तुम बट नाजी। हाँ, डोंट यू थिंक तुम लोगों ने इतनी सारी किताबें पढ़ी तो मेरे को क्या फील होता है इतनी सारी तो नहीं कि पढ़ी। बहुत, अरे जितनी भी पढ़ी 10 तो पढ़ी है ना। 2.5 मिनट बचे। मेरे को पता है तूने कम से कम 50 50 तो पढ़ी होंगी, हम्म। शायद। और कंटिन्यू अनमोल ने कंटिन्यू। किसने। कम से कम 75 तो पढ़ी होंगी। अनमोल ने प्रखर से बहुत कम पढ़ी है, आई गेस। नहीं नहीं ऐसा नहीं। खैर मैं लंबे समय से पढ़ रहा हूँ तो शायद हाँ। ज्यादा पढ़ी होगी, और पता है। हम्म। ठीक है, कंटिन्यू तो कंटिन्यू। तुम लोगों को ये फील आती है क्या कि तुम लोगों को ऐसे चीजों के से सामना करना पड़ा जो कि काफी हिडन था, और जब तुम लोगों ने उसको देखा पढ़ा तो तुम लोग को लगा कि अरे यही तो होता है, मतलब मेरे साथ भी यही होता है, इसके साथ भी यही हो रहा है, और उसने एक किताब में लिखा है तो हम्म। 2-3 लोग पढ़ के और अग्री करे तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है।
लिबरेटिंग सा फील होता है ना, लिबरेटिंग सा फील होता है, या ये हाँ बेसिकली अगर कहे, या कनेक्शन एक महसूस चीज होता है, और, हाँ सही है। कनेक्शन महसूस होता है। हम्म और एक चीज और कहे कि तुम बहुत कुछ नया सीखते हो, जैसे अभी मैं, चलो लेट्स कम टू व्हाट आई वाज आस्किंग। हाँ, तो मैं ये बता रही थी बेसिकली कि जो अभी मैं किताब पढ़ रही थी, आज ही से स्टार्ट करी है, अश्विन संघी का नाम कौन सी सुना है ना? बॉस, अश्विन, हाँ हाँ हाँ, वो क्या रोजाबेल उसके लाइन पे डायन, लिखता है ना, अमीश के लाइन पे लिखता है ना, थोड़ा सा बेटर। बेटर वो। हाँ, और थोड़ा सा मतलब अमीश जनरली मेरे को महाभारत, ये इन लोग माइथिक सब लोग डैन कैरेक्टर्स ब्राउन में, टाइप्स है ना। डैन ब्राउन से एग्जैक्टली। हाँ हाँ, अश्विन संघी को इंडिया का डैन ब्राउन कहते हैं कौन ये कहता भी, है? इसने भी कुछ वंदिता लोग। और लोग, नहीं है ठीक है, होगा। कंटिन्यू। अमीश भी इसी टाइप की चीजें लिखता है ना, कि अमीश थोड़ा मतलब माइथिक कैरेक्टर्स लेकर लिखता है, ये भी वैसे ही है, बट हाँ थोड़ा सा इसने अलग भी लिखा है। तो मैं बेसिकली इसकी जो किताब पढ़ रही थी, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक, तो उसमें एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा, कि उसमें इसने लक के बारे में डिफाइन किया था। तो एनालाइज किया था, बेसिकली स्टडी करिए पहले, तो काफी डिस्क्राइब करके फिर एक टाइम पे आकर इन्होंने बताया कि इन्होंने काफी इंट्रिंसिक वे में पढ़ाई करी, डीप में जाके। तो इन्होंने ऐसे लोगों को स्टडी में शामिल किया था, एक की जो अपने आप को लकी कंसिडर करते हो, जो अनलकी कंसिडर करते हो, और फिर उनसे डिफरेंट टास्क करवाए, और फिर उनका उनका उसका आउटपुट निकाला एक सवाल और पूछूं? एनालाइज किया। ये स्टडी इनने खुद ने की थी कि किसी और ने स्टडी की थी और इनने बस रिजल्ट छापे? किसी और ने स्टडी किया था, और इसने एनालिसिस पढ़ के और फिर अपना खुद का एनालिसिस निकाला। ठीक है। तुम अभी हाँ, इसमें इसमें ग्रिल मत करो। हाँ उसमें basically- कंटिन्यू। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ उसमें एक पॉइंट इन्होंने कहा था कि योर लक इज ऑलवेज 6 फीट अवे फ्रॉम यू। तो हम्म उसमें एक बात है कि आपके कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, मतलब कॉन्टैक्ट्स उसने शब्द यूज नहीं किया था, आपके कितने ज्यादा रिलेशनशिप्स है, बी इट विथ योर फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड, या फैमिली, फैमिली में किसी फैमिली का एक सेकंड फैमिली, सेकंड कजन, थर्ड कजन। हम्म। नॉट ओनली दैट, आपने उसको कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो इस सॉरी। पे आपका लक बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, कुछ वॉर प्रिजनर थे या समथिंग, तो एक जो इंसान था, वॉर प्रिजनर था, जब वो छूट रहा था, वॉर प्रिजनर नहीं था, कुछ और दूसरा एग्जाम्पल था, वो प्रिजनर्स थे बेसिकली। तो जब वो छूट रहा था, तो उसके जो डंजन में या जो भी सेल में लोग थे, सबको गुड बाय कह रहा था। तो एक उसमें से एक लड़की थी, तो उसने उसको गुड बाय कहा और कहा कि अरे बहुत अच्छा टाइम है वो, ठीक है। अब वो निकल गया और उसको कुछ लेबर के लिए भेज दिया। अब जब वो लड़की छूटी जेल से, तो शी बिकेम एन एक्ट्रेस, वेरी फेमस एक्ट्रेस। अब दिस प्रिजनर और ये एक्ट्रेस मिले, जब मिले तो इस एक्ट्रेस ने कहा कि, इसने कहा होगा कि मेरे को रोल वोल दिलवा दे ये वो, तो उसने किसी डायरेक्टर के सामने इसको लेकर गई, और इसने एक्टिंग वैक्टिंग की, इसका नाम हो गया, और आज ये बहुत बड़ा फेमस एक्टर है हॉलीवुड का। ठीक है, मतलब रियल, नॉन फिक्शन है ये सब, रियल है। तो नाम बताया था कौन है? बेसिकली उसने ये बताया था कि कैसे, अरे मैं भूल गई, कुछ क्रिक था, KRIK, कंटिन्यू मैं कंटिन्यू। भूल गई। क्रिक कब डोप, नहीं नहीं ना, कंटिन्यू हाँ नहीं नहीं, कंटिन्यू। वो हटाओ। तो इसने एक बताया, इससे ये पूछ लिया कि कैसे दूसरे का लक से आपका लक बन सकता है। तो अगर यू नीड टू बी वेरी सोशली एक्टिव, और ऐसा नहीं कि बस सोशली एक्टिव दोस्त बना के छोड़ दे, यू हैव टू बी विद देम व्हेन दे नीड यू, यू हैव टू बी विद योर ऑफिस मेट्स, यू हैव टू बी विद योर फैमिली मेंबर्स व्हेन दे नीड यू, क्योंकि फिर वो लोग भी आपका उतना ही ध्यान रखेंगे, और फिर वो लौट कर आता है। तो लक का थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था वो। अभी तो खैर मैंने सिर्फ 40 ही पेज पढ़े हैं, बट मेरे को बहुत अच्छी और पहली नॉन फिक्शन किताब जिसने मेरे को पकड़ के रखा। इवन एल्केमिस्ट ने मेरे को एक बार के बाद मेरे को ऐसा लगा था छोड़ दे, अल्केमिस्ट नॉन हो गया, फिक्शन कहाँ है? एल्केमिस्ट मतलब नॉन वो फिक्शन नहीं है। इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बता रहा है, नहीं नॉन यार वो फिक्शन कहाँ है। फिक्शन,
फिक्शन, काइंड ऑफ फिक्शन सेल्फ ही तो हेल्प है। है। तो सेल्फ हेल्प है तो फिक्शनल फिक्शन है स्टोरी वो, है ना, फिक्शन है। फिक्शनल स्टोरी के थ्रू उसने सेल्फ बताया है। हम्म, ये यार सबकॉन्शियस माइंड कह लो। पहले यार दो तो चैप्टर यार के बाद आपको इस फर्स्ट देख मिल देख लॉजिक के जाता है। हिसाब देखो से देख सबसे पता है। हाँ हाँ कंटिन्यू। बोल बोल। संघी भाई के हिसाब से या उनकी जो भी स्टडी हुई थी उसके हिसाब से शायद लोग तो फिर सबसे अनलकी लोग हुए इस दुनिया में। नहीं 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 नहीं, चाय लोग नहीं। अरे ये उसका, उसने 13 पॉइंट्स निकाले, उसमें से एक ये था कि यू कैन सोशलाइज ए सोशल, चल ठीक है, फॉर ए योर लक। सोशल आर द अनलकीस्ट पीपल। नॉट नहीं एग्जैक्टली। नहीं, लक उसने बढ़ाने ये के लिए। कहा कि अगर आप अपने कमरे में बंद बैठे रहोगे तो कभी आपका लक आपके पास चल के नहीं आएगा। वो एक लाइन है ना, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर। हम्म। उस, हे भगवान, उसने ये भी नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो बहुत ये नहीं सही सुना है तूने? यार। नहीं, अबे वो मैंने ये सुना है अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक ट्वाइस। मैंने ये ये तो नहीं सुना हमने कभी बिल्ड अ नहीं डोर। सुना। कंटिन्यू करो। अबे यार सुना होगा बे, नहीं सुना। कभी ना कभी तो सुना होगा, कोई ना कोई ये सुना कंटेक्स्ट में है, सुना होगा। वी शैल ओवरकम, वी शैल हाँ ये ओवरकम, सुना है। वी शैल। अब तुम रोस्ट कर रहे हो, अब तुम रोस्ट कर रही हो अनमोल को। कम से कम, अरे वो तो खून में है मेरे। हाँ तुम बस जल्दी आगे बताओ। क्या अनमोल भूल कुछ गए क्या? कंटेंशन था मैं ना ये बोल रहा था कि ए शाय बोल सोशल, पीपल हाँ। आर द ए मोस्ट। सोशल तो फिर सबसे अनलकी हो गए इस दुनिया में, जो सोशलाइज नहीं कर जरूरी रहे। नहीं है यार, एक उनके लिए बाकी हो सकता है बाकी 12 चीजें उनके लिए काम कर जाए। बताओ ना मेरे को बाकी ऐसा 12 लगता है, चीजें देखो क्या थी। मेरे को ऐसा लगता है, हाँ बोलो, बॉस को बोलने दो। बॉस मेरे को बोलो। ऐसा लगता है कि हम लोग ना लक को बहुत वर्किंग कॉन्सेप्ट बना देते हैं। साला कुछ ग्रेस नाम, मतलब ये चीज ऐसा वो बोलते हैं, मतलब अगर लक है तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे कंट्रोल में है, तो लक कहाँ कहाँ हुआ वो? मतलब वही इन तो वो लोग इन कह लोग रहे हैं कि देख लक को मेरे भी देख कंट्रोल हाँ करना सिखा दूंगा तुम्हें, तुम ये तो करो। यार वो हाँ नहीं बेसिकली देख, लक के सबसे पहले तो फिर चांसेस वो लक इंक्रीज नहीं कर रहा हुआ, है ना। वो लक नहीं प्रोबेबिलिटी, हुआ, वो वो लक प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ। इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली है लक ही वो। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाँ। इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ज्यादा लोगों से आप अच्छा, कांटेक्ट में हो। अच्छा, वो अच्छा, लक नहीं एक हुआ भाई, बात, वो लक कहाँ एक हुआ? बात, नहीं 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 नहीं, पॉज, एक बात। फॉर एग्जाम्पल इफ ये मैं बियॉन्से की बहुत बड़ी फैन, ठीक है। मान ले बियॉन्से कहाँ रहती है, न्यूयॉर्क में रहती है। तू शिकागो, तू भी बहुत बड़ा फैन, तू शिकागो में रहता है। मैंने उसको सिर्फ एक झलक देखने के लिए अगर अपना घर शिकागो से न्यूयॉर्क में चेंज कर लिया, हम्म, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल रन इनटू हर? इज इट मोर देन यू? मेरा घर कहाँ है? शिकागो में। शिकागो में ना। हाँ, नहीं वो देखो ऑब्वियसली एक्टर है इट्स ना, मोर देन ये यू। प्रखर चीज, एक्टर है ना, कि तू मैं एक्टर है। एक्टर हूँ? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक बियॉन्से, बियॉन्से कोई एक्टर म्यूजिशियन नहीं है वे गधे, कोई एक्टर नहीं है, गधा है तू। ये वो बॉस, यू वी तो यूज्ड टू हटाओ। टॉक कि रैंक कैसे मिस हो गई ना, ये यही गलती हुई देखो थी। देखो देखो, अबे यही यही सही में सही। 633 का 600 हो सकता था अगर ये सब गलतियां ना होती तो। सिक्स हम तो हंड्रेड कह रहे हाँ, 600 से ज्यादा हो 33 सकता हो था, सकता 600 था, से कम हो सकता था, 33 हो सकता 33 था। हो सकता है। एक सेकंड, तो यही फिर सबसे से गलती कुछ एग्जांपल तो ऐसे बता है। मेरे करके को। आया वहाँ पे। बियॉन्से न्यूयॉर्क में रहती है, ये नहीं शिकागो में बताएंगे। रहता है। तो ये कौन है? ये नॉर्मल इंसान अरे है कि तुम ये भी एक्टर है बियॉन्से की तरह, या म्यूजिशियन? तुमने इतनी ऐसी चीजें कही है ना, अब वो मेरे को लगता है तेरे को बताएगी भी नहीं वहाँ पे। मैं अब नहीं, मैं तो लीव करने का सोच रही हूँ अब अच्छा मैं इस बता दुनिया बता। को ही लीव देखो करने। देखो, कंटिन्यू कंटिन्यू। पहली बात तो जल्दी बताओ। बियॉन्से म्यूजिशियन है, वो सिंगर है, हाँ ठीक तो ठीक है। है ये पता है दूसरी म्यूजिशियन, ना। बात, पता है मेरे को, बट फॉर सम अदर रीजंस। हाँ हाँ हम्म। कंटिन्यू कंटिन्यू। people अरे please don't भाई judge me, by chance he बियॉन्स, got to be my friend and हाँ I'm नहीं regretting मैं it till date। मैं उसको, तेरे को नहीं जज, मैं तो उसको जज कर रहा हूँ। तो नहीं तेरे नहीं, को इस बोल पे भी कोई, मैं सबसे कह रही हूँ कि जो उसने लाइन कही उसके बाद प्लीज डोंट जज मी। भाई हाँ कोई उसको जज वही नहीं कह रही कि करेगा मैं तेरे फिर। को नहीं I जज कर, मैं तो I will अनमोल को ही, still मैं I अनमोल will को ही जज still कर रहा fight हूँ। for female rights। हाँ कंटिन्यू। कंटिन्यू।
मैं बियॉन्से की फैन हूँ, हाँ ये भी बियॉन्से का फैन है। हाँ वी बोथ लिव इन शिकागो। हाँ मैंने अपना घर सिर्फ बियॉन्से की एक झलक पाने के लिए हाँ न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बियॉन्से न्यूयॉर्क में रहती है, हाँ हम्म ये वही शिकागो में। बॉस, हाँ। what are the have I increased the probabilities of running into her, and Of- are the probabilities much more than Prakhar? हाँ क्योंकि तू न्यूयॉर्क में है, हाँ, क्योंकि तू न्यूयॉर्क में है, इसलिए तेरी प्रोबेबिलिटी हाई है ना। that's how you तो increase your इसमें luck, by इसमें लक increasing the इंक्रीज नहीं करना है, इसमें तो probability. पॉसिबिलिटी इंक्रीज करनी है। लक तो लक इसमें इज लक की तो बात पॉसिबिलिटी। ही Possibility नहीं। is luck, man. यस, Luck is लक इज why पॉसिबिलिटी, are you saying मैंने पॉसिबिलिटी इज डाला? लक। देख देख, अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये चीज प्री ऑर्डेंड लक, प्री ऑर्डेंड वाला होता है लक, मतलब तुमको इंसिडेंटली कुछ चीज मिल गई। अब अगर मतलब इसमें था, इन लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो तुम सक्सेस पाते हो ना, वो तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारे हाथ में, तुम हर चीज के ऊपर वर्क कर सकते हो। और इन लोग ना मतलब, और जो सक्सेस नहीं पाते हैं ना, वो लोग को बिल्कुल नीचे गिराने और उनको बिल्कुल छोटा दिखाना चाहते हैं। उनको मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो बिल्कुल कम करना चाहते हैं। अब भाई जैसे एक रॉजर फेडरर है, बहुत मतलब वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वो टेनिस बहुत अच्छा खेलता है और सबको हरा देता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब लोग मेहनत नहीं करते, बाकी सब उसकी जितनी ही मेहनत करते हैं, क्या पता उससे ज्यादा मेहनत करते हैं। पर भाई उसमें ना एक टैलेंट है जो किसी के पास हो ही नहीं सकता। वो उस चीज के वजह से इतना अच्छा खेलता है, इसलिए कि नहीं वो मेहनत करता है। मेहनत तो सब अच्छा, करते हैं, मेहनत तो मैं भी कर सकता हूँ। आज मैं अगर माइकल फिलिप्स जितनी मेहनत करूं तो माइकल फिलिप्स जितना अच्छा स्विमर नहीं बन सकता। उसके पास कुछ ऐसा है, और वो बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। माइकल फिलिप्स वो नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उसने हद से ज्यादा मेडल जीते हैं। वैसे ही मोहम्मद हम्म अली था, एक्स्ट्रा हम्म ऑर्डिनरी था। वैसे ही ये लोग हैं, रॉजर फेडरर, जोजोविक, नडाल, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ये लोग अपनी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी से नहीं जीत सकते, क्योंकि इन लोग के पास एक ऐसी चीज है जो इनको लक से मिली है। दे है मतलब वो इंसिडेंटल है, अब उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं कर सकते, वो चीज हुई लक। देख मैं अब ये कहूंगी पॉसिबिलिटी ना, ये है कि वो लोग, हाँ। इन लोग इतने बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि दे चोज व्हाट हम्म, वी दे वांटेड टू डू, एंड दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट, कि ये बहुत जल्दी हाँ, इनको पता चल गया कि इनको यही करना है और इनसे शायद यही बेस्ट होगा। वैसे मुझे तो आज तक नहीं पता कि मेरे से बेस्ट क्या होगा, तो मैंने अपनाया ही नहीं, अपना हाथ आजमा रही हूँ, धीरे धीरे शायद पता चले क्या मेरे लिए बेस्ट वो है। तो वो जब कोई भी चीज चीज इंसिडेंटल हुई ना। क्या पता पर तेरे को तेरे को नहीं अच्छा, दिख रहा होगा, है ना, वो भी पर वंदिता, इंसिडेंटल हुआ तेरे ना कि तेरे उसको। पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई 4 साल का बच्चा है, रॉजर फेडरर जिस भी उम्र से खेल रहा होगा, या माइकल फेल्प्स जब से भी स्विम कर रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर वो 10 की कम से उम्र से कर रहे होंगे, लेस देन 10 ईयर्स। माइकल फिलिप्स आदमी के कितना ही हाथ उसमें आजमा हाथ लेगा। में क्या पता है ऐसा हुआ, माइकल फिलिप्स हुआ उसके हाथ में, क्या पता कि उसके पेरेंट्स ऐसे, उसके पेरेंट्स ने उसको स्विमिंग क्लास लगा दी बहुत जल्दी से, छोटा हो हाँ तो उनको हाँ दिख गया कि यार ये ऐसे तो भी भाई लोग बहुत हैं, बेहतरीन ऐसे स्विमिंग भी करता लोग है। हैं जो बहुत मतलब लेट आके, जैसे हाँ 16 या लेट 18 ब्लूमर्स साल होते हैं। में चालू करके, एंड स्टिल दे लाइक प्ले डू वंडर्स इन स्पोर्ट्स और तो इन वो एनी भी फील्ड। चीज है, वो इंसिडेंटल हुआ ना। ये मतलब इंसिडेंट कॉमन ये टिप ये दे सबके, सकते हो कि तुम, अब भाई अब देखो, ये देख सकते हैं कि रॉजर बाय फेडरर को सब लोग चांस क्यों वैल्यू करते हैं। हाँ उसके माँ बाप ने उसको उसी क्लासेस में डाला, मतलब मेरे माँ बाप ने मेरे को सिंगिंग क्लास में डाला था, बट आई वाज नॉट गुड इनफ। मे बी अगर मैं एकदम हम्म, लता मंगेशकर जैसी आवाज होती तो मैं भी शायद आज इंडियन आइडल जीत रही होती है, सारेगामापा जीत रही होती। वो आपके उसके ऊपर है ना, कि आपको किसने पकड़ लिया कि अच्छा ये बहुत अच्छा करता है, तो इसको इसके इस स्किल को निखारने के लिए यू कैन पुट देम इन द पर्टिकुलर एकेडमी। ये सब तो चीजें इंसिडेंटल, यही तो लक है ना। इंसिडेंटल लक नहीं यही है, है ये उसके, कुछ प्लानिंग भी होती है, तेरे प्लानिंग से भी होती रिलेटेड है कुछ नहीं है, प्लानिंग किसकी ऑब्जर्वेशन होती से। है, किसी की प्लानिंग नहीं होती है। यार हो अरे वो तो सकता है ना वो कि, यही चीज ना कि देख, हाँ इंसिडेंटली बोल। ये चीज हुई कि मैं तेरे को वहां ले गया, इंसिडेंटली ये हुआ कि तू अच्छा निकला, फिर इंसिडेंटली तू उस चीज को तूने परस्यू करने का सोचा। अच्छा, डू तो यू नो इसमें क्या, अब अबाउट तूने मिताली राज? ऑब्जर्व कर लिया। मिताली राज, हाँ क्रिकेटर है ना। मैं हाँ, एक चीज वुमेन बोलूं, क्रिकेट, वुमेन। हाँ हाँ, बोल। हाँ बोल बोल बोल। वंदिता के पॉइंट को मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज जैसे किसी टीचर ने ऑब्जर्व कर लिया अपने स्टूडेंट को कि ये तो बड़ा अच्छा है, सपोज जिस दिन ऑब्जर्व किया उस दिन कंडीशंस बहुत अच्छे थे, उसका मूड अच्छा था, वो शांत था टीचर, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा था सारे सारे स्टूडेंट्स को, और अगले ही दिन
कोई इक्वली एक गुड स्टूडेंट था, लेकिन उस दिन टीचर का मूड खराब था, हट पे, मेरे को ध्यान ही नहीं देने लोग पे। ये तो लक हो गया ना, यही तो लक है। यही अब तो या लक फिर है। ऐसा भी तो हो सकता है, अब या फिर बट ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अच्छा हो, कोई अच्छा हो तो भी उसको कोई ऑब्जर्व ना कर रहा हो, कोई ऑब्जर्व नहीं किया, उसकी क्या एग्जैक्टली गलती है उसमें, यही उसकी क्या बोलना था। गलती है उसमें। हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और मैं मतलब बहुत इससे पास से इसको बहुत पास से जानती भी हूँ कि हाँ ऐसा होता है। बट यही तो आपको अपने लग बढ़ाने हैं कि यू हैव टू बी लक बढ़ द नहीं सकता सेम है, काम एंड कंपोज्ड एवरी डे। वो तो होते ही हैं सब लोग, कौन इतना उसके ऊपर रो रहा है कि हम नहीं है, नहीं हो पाए, नहीं हो पाए, सब काम होते हैं, सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर यार लेते हैं कि यार होते हैं। अच्छा नहीं ओके, मेरा मैं टैलेंट उस नहीं किताब देखा में गया एक तो ठीक है। कोटेशन भी था कि एक बहुत फेमस डायरेक्टर से पूछा कि डू यू बिलीव इन लक। तो उसने कहा यस, बिकॉज हाउ वुड आई से माय ओपोनेंट सक्सीडेड। मतलब जब अपनी मेहनत पे आती है तो बात हार्ड वर्क की होती है कि मैंने बहुत मेहनत करी। और मान ले जैसे मेरा कोई ओपोनेंट है और मैं कह दूं यार लक चल गया उसका उस दिन, इसलिए आज वो यहाँ है। नहीं, इसमें भी क्या हो रहा है कि तुमको ऐसा बताना चाह रहा है कि तुमको लक के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। यही वो मतलब जो जो मेहनत नहीं करता है वो नीचे गिरता है, यही चीज दिखा, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो सक्सेस पाते हैं उसको हमें, उसमें सबसे पहले हमें एक जो होता है ना लक वाला या ग्रेस वाला, जो गॉड ग्रेस वाला जो फैक्टर होता है ना, उससे पहचानना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें एक ऐसा वो ना है, ऐसा वो नहीं होता है, प्राइड फीलिंग ना है और सबको छोटा देखने की फीलिंग ना है। और वैसे ही जो लोग नहीं कुछ अचीव कर पाए उन्हें ऐसी फीलिंग ना है कि हम कुछ नहीं कर पाए, उन्हें मतलब एक ऐसा जो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो वैसी फीलिंग ना है, क्योंकि हर हमेशा वो ग्रेस वाला फैक्टर होता है, तो मतलब तुम करते हो अपनी आप मेहनत पर, हर बार वो चीज मतलब इंसिडेंटल है कि तुमने कर लिया, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर बार सफल हो, इट्स मतलब इंसिडेंटल। बट लक पाने यार की भी यही प्रोबेबिलिटी पहचानना तो शायद ये बहुत बोलना बड़ी चाह रही है बात है। ना। वो लक नहीं हुआ है ना, वो लक नहीं हुआ, मतलब हाँ तुम वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, वर्क तो मैं भी कर रहा हूँ, क्या पता मैं ऐसी चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जिसमें अच्छा हूँ ही ना, मैं बहुत हाँ तो कोशिश कर यही रहा तो ढूंढना, हूँ कि हो यही जाए हो ढूंढना जाए तो हो तुम्हारा, जाए, यही ढूंढने के लिए। अच्छा एक ये बात तो बताओ, तुम इंसिडेंटल दोनों ही ये रहेगा ना अग्री हमेशा। करते हो कि नहीं कि मेहनत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मेहनत से ही लक बनता है बेसिकली। नहीं ये चीज तो नहीं हुआ, अनमोल, मेहनत और लक कोई मेहनत लेना से देना नहीं है। लक, मतलब मैं उसको रिप्लेस करूँ तो मेहनत यू से आपकी कैन बी लकी इफ यू वर्क हार्ड इनफ। आपके चांसेस बढ़ वो लक जाएंगे नहीं हुआ सक्सेस ना, के, हार्ड वर्क से। लक ना यूज करके मैं तो बस चांसेस ऑफ चांसेस ही क्यों सक्सेस। बढ़ाने हैं। जब हम लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं, जब हम लोगों से पूछ रहे हैं या जो भी, तो अच्छा हम तुम अपने लोग लक लक फैक्टर्स ही तो रेस कर रहे हैं मेहनत करके। लक का फैक्टर रेस ये हमारी देख करते सबसे हो। मेहनत पहले ही तो लक है। मैं उसको मानता हूँ, अच्छा पहले एक सेकंड, तुम लोग लक ये लक डिस्कस करने सबसे के पहले पहले ऐसी ना चीज है। एक एक मदद करना चाहता हूँ तुम दोनों की। दोनों शांत होकर लक की डेफिनेशन बताओ, लक वर्ड की डेफिनेशन। क्योंकि हाँ हाँ हो वही मैं सकता है वही बोलना वंदिता चाह रहा था। चांसेस ऑफ सक्सेस को लक मान रही है और प्रखर कंप्लीट सक्सेस को लक मान रहा है कि मैं हो ही गया सक्सीड, शायद। सबसे पहले लक अगर होता है कुछ तो वो ऐसा फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, मतलब जो चीजें हमें इंसिडेंटली मिल जाती हैं तूने या तो फिर हम पहले ही सही लाइन में समय लक पे। की डेफिनेशन में एलिमिनेट कर दिया कि लक अपने हाँ और हाथ के सक्सेस का बाहर है। कोई लेना देना नहीं है, हाँ, अपने हाथ के बाहर है, यही यही सब चीज हमको एक्नॉलेज करनी चाहिए। तो बस यहाँ अब पे भाई डिबेट देख, ही खत्म। जो मैं नहीं, मैं माइकल तो अलग फिलिप्स है मानती देख, हूँ, मैं तो ये मानती हूँ कि हाँ नहीं, हाँ, लक इज इन आवर हैंड्स, वी कैन मेक आवर लक बाय वर्किंग हार्ड। वो लक नहीं हुआ ना, ये मैं कहना चाह रहा अरे तो लक की यूनिवर्सल डेफिनेशन कुछ है क्या। हूँ। देख आई अब डोंट। माइकल, मैं हु वही कैन बी एग्जांपल लकी। देना, देख जैसे माइकल फिलिप्स है, उसमें भाई टैलेंट है, मैं उसके ऐसे नहीं, मैं आज ठीक है मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए, पर मैं उसकी इतना अच्छा नहीं बन सकता कभी भी। उसकी जितने अब जो दूसरे ये तो स्विमर्स है दिस ना वो इज, भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लक है ना, वो ग्रेस है, भगवान की दया, मतलब भगवान मैं नहीं मानता पर मतलब एक दया है उसके अंदर, या जीन्स हैं जो भी हैं जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हुआ लक, वो उसको मिल गया, अब क्या कह या सकते मे बी उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर करके और हैं। प्रॉपर मेहनत करने के चीज, लिए दूसरे स्विमर्स भी प्रॉपर, किस दिन मेहनत करते हैं। मान ले दूसरे उसके पास एक कोई ऐसी चीज है, मे बी उसका मसाजर बहुत अच्छा है, मे बी उसकी जो थेरेपी लेता है वो बहुत अच्छा है, वही तो बेस्ट जब लेता लक है। हुए ना, सब एग्जैक्टली लक, वो तो उसने उसके पास उसने पैसा इसलिए ढूंढा। ले पा रहा है, अच्छा उसके पास अच्छे अरे रिसोर्सेज इसलिए ले पा रहा है वो।
तो वो अच्छा बना मसाजर, होगा ना, अच्छे उतने रिसोर्स, पैसे उसे मिले होंगे उसे कुछ करने के उसके बाद। इतने पैसे इसलिए मिले क्योंकि उसके पास लक था, अच्छा स्विमर था वो, बाकी सबसे अच्छा था। उसमें जीन्स थी क्या पता, हमें नहीं मालूम, पर क्योंकि वो सब चीजें उसके कंट्रोल के बाहर हैं इसलिए वो लक है, वो ग्रेस है, उसको मिल गई है इंसिडेंटली। बट डोंट यू थिंक कि बाकी वंदिता स्विमर के से कम पॉइंट को, कोई। जैसे तू बोल रहा है जीन्स अच्छे हैं, नहीं अगर मैं एक जेनेटिक मतलब एक आदमी और एक औरत को मिलवाऊं जो कि दोनों स्विमर थे, ठीक है, हम्म, और उन दोनों का बच्चा पैदा करूं, तो हाईली चांस है हम्म, कि उनका बेटा के भी स्विमर जीन्स होंगे, है ना? हाँ तुम क्या ऐसा कह सकते तो हो फिर कि वो भी माइकल लकी, फिलिप्स का जो लड़का होगा उसके, हाँ वो भी लकी है ऑब्वियसली भाई, तुम वो ये थी लक, ना कंट्रोल कर वो सकते हो लकी थोड़ी ना पेरेंट्स है, कौन होंगे। वो तो आर्टिफिशियली क्यों नहीं क्रिएट लकी, किया ना उसकी अपन ने ग्रेस है भगवान एनवायरनमेंट, चांद ऑफ सक्सेस आर्टिफिशियली बढ़ाने का। क्रिएट। मान ले उसको स्विमर बनना ही नहीं है। देख जैसे मैं हूँ, अरे यार तू, यार मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ हो तू सकता वो है, पर कुछ भी देख बोल ये भी रहा हो सकता है, देख देख है, देख, यार मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ। अब उसके, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अब उसका चांसेस ज्यादा फेवरेबल हो गए, ही वुड बी अ हाँ वेरी गुड स्विमर। एग्जैक्टली, ठीक है, बट उसको उसके, स्विमर बनना ही और जो नहीं उसके आता। कंट्रोल में नहीं था, जो उसके कंट्रोल में नहीं था, सबसे जरूरी बात यही है, उसके यार ये कंट्रोल में नहीं पता था भाई, है, मेरे पेरेंट्स मानेंगे बायोलॉजिकल मैं। डिटर्मिनिज्म, बीएफ स्किनर का एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसने डिटर्मिनिज्म करके हम्म, वो बताई थी फिलोसफी, मतलब उसकी आइडियोलॉजी या बिलीफ था कुछ भी, कि एवरीथिंग कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है, उसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। मैं शायद गलत हूँ, यहाँ पे साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स मेरे को ऐसी तैसी ना करना मेरी, ठीक है। If anything can be determined, I would like to be the person. तो उसने बेसिकली हर चीज, बीएफ वही स्किनर ने मैं बोल ये रहा हूँ ना, हर बोला चीज था डिटरमाइंड नहीं हो कि सकती। बीएफ पर अगर स्किनर तू ने, ये माइकल फ्लेप के सामने जाके बोलेगा ना, सॉरी हाँ सॉरी, हाँ वो चीज, ये पर चीज रुक जा, एक्नॉलेज नहीं करेगा कभी भी, वो ये कभी वो नहीं चीज बोले कहेगा भाई कि मैं वो तो मेरा मेहनत लक करता था। था बहुत। हाँ, हाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा भी एग्जैक्टली, यही अपन ने बोलता है कि बाहर से मैं, देखा है। रोहित शर्मा इतना इतना अच्छा बैट्समैन है, मतलब उसमें एक है, उसमें एक क्वालिटी एक क्या बैट्समैन कहते हैं ना, हाँ क्वालिटी बैट्समैन बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि उसमें टैलेंट है। और उसकी इतनी ही सब मेहनत करते होंगे भैया, दूसरे बैट्समैन उसकी इतनी मेहनत कर, कहीं वो बॉल खेल रहे हैं क्या पता उससे ज्यादा बॉलिंग खेलते हैं वो लोग, पर वो उसके इतना विराट कोहली बहुत मेहनत करता है, विराट कोहली उसकी इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, बल्कि जिस तरीके से वो बॉल को मारता है, बॉल को है। हिट करता है, उसमें इतना है कि तो उसमें तू एक ग्रेस है, इस चीज को भगवान तू लक भगवान की दया कहेगा। ही कह लो। हाँ ये जीन्स हो मैं सकते हैं, मैं ये लक हो कहूंगी, सकता है, कि वो, उसके लिए ये चीजें थी कि वो मुंबई में रहता था, उसके पापा ने शायद बेस्ट ये कोच के सब पास सब उसको ले फैक्टर्स जाकर बाहर हैं, ट्रेनिंग करी। ये सब फैक्टर्स उसके कंट्रोल दिस के इज द बाहर हैं। वे हिज फादर और हिज पेरेंट्स इंक्रीज हिज लक। उसके फादर भी क्या पता, बहुत उसके अच्छा कंट्रोल पॉइंट। में तो है नहीं कि उसको फादर अच्छे मिल गए, उसकी कंट्रोल मेरे भाई को क्या कह रहा है पता, बहुत एक अच्छा आदमी बोली। है, हाँ भाई हाँ, जैसे अब ठीक है, उसके पापा हैं। अरे नहीं तो हो सकता है ना कि उसके बाप ने उसके लिए लक क्रिएट करके दिया हो, रोहित शर्मा भाई इटसेल्फ लकी ये नहीं तो था। तुम लोग यही चीज तो बोल रहे हो, क्या? ये तो तुम लोग वही चीज तो हम तो रीइंफोर्स कर हम रहे हो बार बार कि उसके उसके पास इतने सारे फैक्टर्स थे जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, तभी तो वो आगे बढ़ा भाई, उसका बाप अच्छा निकला, उसकी थोड़ी ना, और उसकी तो क्या रोहित उसमें शर्मा रोल है का उसका। लकी इसलिए था क्योंकि उसका पापा कोच कुछ रहा होगा, वो मेहनत सब किया, मैं वही बोल रहा हूँ, मेहनत है ना? मेहनत किया वो पापा तो ने सब उसकी करते हैं, मेहनत किया। मेहनत पर हो कॉमन है, मेहनत सब कॉमन है, पर मेहनत हो सब कर सकता है सकते कि हैं। उसके पापा का मेहनत विजन पर ये किया जो रहा हो। टू मेक हिम लकी, टू मेक हिम हाँ लकी। किसने, तो पापा ने ना, हाँ हाँ वो लकी अच्छा कहाँ हुआ वो तो, उसमें रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया कि उसके पापा हैं इस तरीके अच्छा के। मान ले फॉर एग्जांपल वो पटना वाले आनंद कुमार को जानता है। हाँ ठीक है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं मैं लोगों से बहुत फ्रैंक थी अपने गाँव वाँव में, ठीक है। मेरे को अनमोल टाइप का कोई दोस्त मिल गया जो कि बहुत अच्छा था, फॉर इंसिडेंस पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो उसने मुझे पढ़ाया अच्छे से, सिर्फ और पढ़ने में उसने अच्छा मुझे, था, दूसरी भी तारीफ कर दे यार। अरे रुक जा यार, अनमोल नाम, रुक जा। हाँ तू बहुत अच्छा है, अभी एक तेरे तारीफ लिख दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रुक जा। ओके। ठीक है, तूने मेरे को पढ़ाया बहुत अच्छे से, तूने मेरे को अवगत कराया, अवगत यानी अवेयर कराया कि देयर इज समथिंग नोन एज सुपर 30 जो कि बच्चों को फ्री में कोचिंग देता है और उसके बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं हम्म, सोशलाइज नहीं करती तो मैं अनमोल तक कैसे पहुंचती? ये मेरी मेहनत थी ना, कि मैंने अपने लिए रिसोर्सेज ढूंढे, मैंने अपने लिए चार तरफ कॉन्टैक्ट्स बनाए, ताकि जब मेरे को अपनी कोई जरूरत हो या कोई काम हो तो मेरा उनमें से कोई काम आए। मैंने लक्स फेवरेबल बनाए ना अपने 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 उसमें, अपने फेवर में, तो कि बेसिकली अनमोल मिला मेरे को मैं तुम थ्रू दोनों का सम कनेक्शन, और फिर मैं रिकंसिलिएशन, सुपर हाँ उसमें बोल बोल सिलेक्ट हो बोल गई। बोल बोल बोल। ठीक है,
अब मैं वहां पे सिलेक्ट हो गया, मैंने वहां बनाना स्टार्ट किया। तो अब मुझे कहीं किसी के घर से मतलब अगर मैं सबसे दोस्ती कर ली मैंने 29 बच्चों से, और मेरे पास वहां रहने के लिए घर नहीं है, मैं तो कहीं और थी, तो उसमें से किसी एक ने कहा कि मेरे मौसा के किसी का घर खाली है तो तू वहां जाके रह ले। अगर मैंने ये अपने लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं करी होती तो ये सब होता नहीं ना मेरे साथ। जस्ट एन एग्जाम्पल हाँ ऑन द एक लाइंस ऑफ सबसे व्हाट पहले इज बात नाउ तो हैपनिंग विद मी। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो सक्सेस अचीव करते हैं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सब चीज हमारी देन नहीं है, कभी भी नहीं होती हमारी देन। देख मैं वो मानती हूँ इंसिडेंटल है, और हमें 1% वो जो गॉड एक ग्रेस पर वाली मैं तो चीज होती है वो मैं आज 1% होती है। 50% गॉड ग्रेस वाली चीज है। और ये भी चीज तो है कि भाई क्या पता कोई आदमी ऐसी जगह पे रहता हो जहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल एलिएनेटेड जगह पे रहता हूँ, हाँ बहुत टैलेंटेड हो, वो चीज तो मतलब वो आदमी तो उसके ये सब चीजों से छूट रहा है ना। वो तो अपने आप को कोसेगा कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, पर क्या पता लोग, और क्या पता ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट और लोग उसको अप्रिशिएट ना करते हैं। या फिर ये समझ लो तो ना, ये पता इंडिया कैसे में चलेगा? क्रिकेटर्स को बहुत ये पता क्या, ये पता हमको बस एक्नॉलेज करना है कि ग्रेस का फैक्टर होता है, और हमारे अपने अंदर एक ऐसी ह्यूबरस नहीं आने देनी है कि हमने बहुत अच्छा किया है। ग्रेस का फैक्टर हमेशा होता है, तो और हमें मतलब उसको तू एक्नॉलेज ग्रेस के करना चाहिए फैक्टर को बस। सिर्फ इसलिए एक्नॉलेज मतलब करना जैसे चाह अगर रहा है हम ताकि कुछ लोग अचीव, इगोइस्टिक ना बने? हाँ, और जैसे हम कभी कुछ बस अचीव कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कुछ अचीव कर लिया, जैसे नहीं कर पाया, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरी गलती नहीं है, हम पूरी पूरी तरीके से। और उसमें ये नहीं बट कि भाई तुम तू अपना लक काम को छोड़ दो, मेहनत एस्केप करना छोड़ मैकेनिज्म दो। की तरफ ट्रीट कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो रिकंसिलिएशन नहीं होता है कि शांत हो सके आदमी, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ना कोसे, और जो अचीव कर चुका है, जो कि हाँ इंसिडेंटल सक्सेस थी, वो अपने मैं आप को समझ बहुत गई। ज्यादा ऊपर ना उठाए समाज के, कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा हूँ समाज में, ये ना तो कहे। अनमोल, अनमोल का है हाँ स्क्रीन पे आओ। हाँ 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 बेसिकली अनमोल तो समझ रहा है प्रकरण में क्या थ्योरी दी। वो लक को ऐसे ट्रीट कर रहा है ताकि वो कहीं में भी एक्सट्रीम ना जाए, इसलिए वो लक को एक फैक्टर मानते हैं ताकि वो खुद को कंट्रोल में रख सके इवन इन एडवर्स एंड इवन इन द बेस्ट सिचुएशंस। बेसिकली समझा उसने क्या कहा कि मैं इसलिए 50% गॉड ग्रेस मानता हूँ कि अगर मैंने कभी कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर लिया तो मैं ये ना कहूँ कि वो पूरी मेरी मेहनत थी, वो भगवान की दया से हो गया। या अगर मैं कुछ ये अचीव चीज ना कर भगवान पाऊँ की, मतलब ग्रेस, तो भगवान हाँ कोई मानता ना ग्रेस ऑफ मानता, एनीथिंग, एक्सटर्नल फोर्सेस सॉरी बहुत चल, बहुत ड्यू टू बड़ा, एक्सटर्नल बहुत बड़ा, फोर्सेस मैं बहुत नहीं बड़ा कर हाथ पाई। होता है ह्यूमिलिटी एक्सटर्नल ले आता फोर्सेस है का। बेसिकली, आपके अंदर ये बोलना चाह रहे हो? ह्यूमिलिटी, हाँ ह्यूमिलिटी, तो ये तो तुम ह्यूमिलिटी जो कंटेक्स्ट ही अलग ले गया, बहुत यहाँ तो अपन इंपॉर्टेंट ट्रेन। सक्सेस से वही तो बात मैं कर रहे सोच हैं। रही, कहाँ कहाँ तुम कहाँ हाँ चला गया है, मतलब पॉइंट क्या है तेरा, जो तुम मतलब लोग तेरे जिस लक को चीज। परसीव ह्यूमिलिटी, करने का हर तरीका आदमी को बहुत ही अपने अलग अंदर है। ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, हर आदमी अबे को अपने मैं ये इसमें बोलना चाहूंगा कि मैं जिस, जैसे तुम लोग सक्सेस को देखते हो कि यार इसने बहुत मेहनत की, मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता। मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई आदमी है, चल एक टीचर है, ठीक है, वो कम पैसे कमाता है, जैसे ब्रेकिंग बैड में नहीं होता, वो टीचर के हम्म थ्रू समाज को टीचिंग करने के थ्रू समाज में, मतलब समाज में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, और प्लस पैसे कम कमाता है पर मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर एक फैक्टर ऐसा है, वो मतलब वो मीथेन क्या बेचता है, वो मेथ वाली जो मेथाम्फेटामिन। ड्रग होती है वो बेचता है, उससे बहुत पैसे कमाता है, उससे बहुत पैसे कमाता है, पर उस समाज में कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है। और ना ही मतलब वो भी चीज इंसिडेंटल है कि वो उसको आ गई है, या फिर वो मेथ जो ड्रग है वो भी उसके कंट्रोल के बाहर है कि वो ऐसे इलीगली बिकता है और उससे इतना पैसे कमा सकता है। अब बट लोग ब्रो, कहेंगे, अब मैं कोई बट इन द कहेगा कि फर्स्ट ये प्लेस वो उसको केमिस्ट्री उसने टीचर उसने था ना, मतलब, उसको ड्रग बनाते बनता था, हाँ, ही काइंड ऑफ और पर वो increased his chances of selling गवर्नमेंट का उसमें methamphetamine. रोल था ना, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट। उसमें रोल था ना कि उन्होंने उसको इलीगल किया, और वो अंडर कवर उसको बना सकता है क्योंकि वो महंगी है ना। ये एक चीज आई ना, मतलब अंडर जो कवर उसके जो भी कंट्रोल में चीज नहीं बन है। रही हो तो महंगी ही होगी अगर बिकेगी तो। हाँ, इसलिए उसको फायदा होगा। अब बट वो फायदा ये हुआ, कोई अब ऐसा मैं जो बंदे उसका तो ऐसा, चांस चांस ऑफ सक्सेस बढ़ा ना, जो जेसी पिंकमैन था हाँ, उसका स्टूडेंट था। बंदिता यही कहेगी ना कि, बंदिता ये हाँ कहेगी कि मतलब उसने इसके बारे में पढ़ा होगा इसलिए उसको मालूम है। वो भी तो इंसिडेंटल है कि तुमने उसके बारे में पढ़ा,
और ये भी मतलब तो देख, इंसिडेंटल है कि तुम्हारे ऐसे अगर कॉन्टैक्ट्स हैं कि तुमने ऐसे लोगों को वो कर लिया। अब भाई मैं थोड़ी ना देखूंगा कि यार ये कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं इनसे कॉन्टैक्ट बनाऊं, मेरे को ये लोग फॉर ऐसी एक चीजें प्रखर बताएंगे। एक कंक्लूजन पे आने के लिए मैं पता है क्या कहूंगी, कि तेरा जो लक वाला डेफिनेशन है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। मे बी मेरे लक के डेफिनेशन चौथे इंसान से बहुत अलग है, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू से कि जैसे अगर मैंने सोचा कि मेरे को लॉयर बनना है टेम्परेरीली, हाँ, फॉर ट्रांजिट पीरियड, अभी फिलहाल मेरे मन में 5 साल तो मेरे को लॉ की पढ़ाई करनी है। मान ले मैंने सोचा ना, अब मैं क्या करूंगी, आई विल स्टार्ट लुकिंग अप टू सम ग्रेट लॉयर्स, या मैं अपने कॉन्टैक्ट्स ऐसे लोगों से बनाना स्टार्ट करूंगी हु आर ग्रेट इन दिस फील्ड, या अपने सीनियर्स से या अपने जूनियर से, या फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोगों से जो कि बहुत मेरे से बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और दे आर गुड एट इट। या ये सब करके ना मैं अपना क्या चांस इंक्रीज कर रही हूँ कि पीपल नो अबाउट मी एंड आई नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, सो आई कैन ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर इट कम्स। यहाँ जो हो रहा है ना, ये मैं अपने लिए दरवाजे खोल रही हूँ बेसिकली। यहाँ पर तू होता तो क्या करता, तू मे बी जस्ट पढ़ रहा होता, और अगर तेरे को मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, तो उसमें अफेक्ट नहीं होता। तो उसमें क्या कहते हैं, रिसोर्सेज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब तुम कांटेक्ट कर सकते हो, और या फिर ऐसा कोई बहुत अच्छा लॉयर है तो वो इतनी किताबें पढ़ सकता है, या फिर उसने अपने ग्रोइंग ईयर्स में वो बहुत अच्छी, या फिर उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली हो, ग्रोथ, और क्या कहते हैं ये ना, कैपेसिटी सबने सबके उसको पास बहुत अच्छे होती से। नहीं है, डेवलप करनी पड़ती है। ये जो हाँ, कॉन्टैक्ट्स बनाना, और कांटेक्ट तुम्हारे मेरे पास पास जितने कैसे हो सकता है रिसोर्सेज है, ये, फॉर उसको मैं अप्लाई फॉर कर सकता हूँ अच्छे से, पर तुम्हारे पास ज्यादा और मेरे पास कम है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। नहीं, नॉट टू बोस्ट अबाउट एनीथिंग, बट नहीं, अरे मैं मैंने बोस्ट ऐसा नहीं कर रहा हूँ, देखा है। नहीं मैं नहीं नहीं बता, नहीं, ये भी तो सब मैं जो बता रही हूँ, हाइपोथेटिकल मैं जो चल रहा बता है रही हूँ, ना। हाँ, हाइपोथेटिकल चल रहा है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल से डिविएट होकर मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, मतलब फोन भी अभी 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 आया होगा उसके पास, बहुत ठीक है। अच्छी बात है अगर वो ऐसा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारी कैपेबिलिटीज और तुम्हारी नीड पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना उसकी गरज है, गरज यानी जरूरत, तुम कितनी हम्म, गरज है कि तुम उसके लिए मतलब अपने लोगों को पटिया, तुम्हारी कितनी, ये स्ट्रैटेजीज होती है बेसिकली। मैं तो यहाँ स्ट्रैटेजीज प्ले कर रही हूँ ना, कि मैं सबसे कॉन्टैक्ट्स बना रही हूँ ताकि whenever an opportunity comes I can grab it, या वो लोग मुझे कहीं पे बात करे कि अच्छा नहीं नहीं मैं इसको जानता हूँ या मैं इसको जानती हूँ, कि नहीं आई नो हिम, कि ये अच्छा अच्छा कर रहा है या अच्छा कर रही है। बात वहां खत्म नहीं हो जाती कि आप सिर्फ कॉन्टैक्ट बना के छोड़ो, आप उनके बीच में शामिल हो, बैठो, बात करो उनसे, मिलो गुलो और बताओ कि आप क्या चाहते हो, अपने आइडियाज डिस्कस करो। दैट्स द वे यू इंक्रीज योर ambit of attracting सक्सेस। luck. This is what I understand and think. तुमको ये कैसे मालूम चलेगा कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं? तुमको सर्च, उनसे कांटेक्ट करने का क्या मेरे पता, पास किसी के जितने पास फोन ही नहीं है, रिसोर्सेज है मैं, किसी को क्या पता गूगल यूज करना ही नहीं आता हो, चल और ठीक ये है कैसे उसके मालूम लिए, चलेगा कि ये आदमी एग्जिस्ट करता है? जिसको नहीं आता उसके वो अपना अलग किसी वो और अनलकी तरीके से हुआ ना, ढूंढे। वो अनलकी हुआ ना, नहीं, वो वो अल्लाह को अनलकी किसने हुआ ना, हुआ, वो चार लोगों को तो क्यों अपने, नहीं हुआ? वो अपने लेवल पे, चल मेरे पास मान ले फोन नहीं है, मैं ऐसी जगह रहती हूँ गाँव टाइप की जगह में जहाँ मेरे पास फोन वोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई कुछ नहीं है, गूगल पता ही नहीं क्या होता है। हम्म, मैं उस लेवल पे अपने लिए क्या कर सकती हूँ लक के लिए, ये ठीक तो है चलो, वो मैंने उस अपने लेवल लेवल पे, पे हाँ उस बताया। लेवल पे उसको सक्सेस मिल जाती है, वो अच्छा बन जाता है उस लेवल पे थोड़ा सा, पर वो भी तो चूक रहा है ना, ही कुड बी तो अच्छा, अब यहाँ मोर, पर तेरे बट नहीं सक्सेस बन की पाया ना। डेफिनेशन क्या है, तेरे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि यहाँ मेरे सक्सेस की डेफिनेशन है बीइंग बेटर व्हाट यू वर, फ्रॉम व्हाट यू वर फ्रॉम एट व्हाट यू फर्स्ट। पर, और भी तो अच्छा हो सकता था ना, ये तो अब डेफिनेशन की अच्छा बात थी हो ना, ये सकता था, ठीक है, अब तो नहीं, बट सिचुएशंस की बात आई ना, मेरे सिचुएशन मेरे को हिंडर कर रहे हैं ब्लूम करने से, तुम्हारे सिचुएशन नहीं कर रहे हैं तो तुम अच्छा बन उसको पाई, पता मैं ही नहीं मेरे है जब कर रहे हैं। सिचुएशन, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो वो क्यों उसके पीछे अपना दिमाग खपाएगा, जब उसको यही क्यों नहीं ना, पता हम गूगल क्यों, क्या होता है, मेरे पास देखो नहीं मैं है। क्या, अच्छा, अब अगर इसमें उसको फिर अगर से वही पता है चीज कि आई। गूगल क्या होता है और उसके पास नहीं है, हम्म, तो ही कैन वर्क इनफ टू गेट टू गूगल, या रीच टू गूगल, मतलब कैसे भी। जहां पर मेरे मेरे क्या ऐसे है भी प्रखर, ऐसे तो अपन 440 करोड़ सिचुएशंस बना ले कि उसके पास फोन नहीं था, उसके पास उस टाइम नेट नहीं था। हाँ तो सुन, मैं ये कहना चाहती हूँ
कि जो बच्चा गांव में बैठा है वो अपने स्तर पे तो ऊपर उठ सकता है ना। देखो नहीं नहीं देख, सब चीज सही है यहाँ, सब चीज सही है, पर तुम लोग यहाँ मेरे ही पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हो कि सबके लिए अपनी अपनी सिचुएशन हैं, और सबके लिए मतलब सब सिचुएशन हैं, सबके लिए सब, जो तुम सक्सेस को मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, उसमें तुम्हारी सिचुएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो सिचुएशन तुम्हारे मतलब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। तो बस जो तुमको मैंने देख इस अचीवमेंट पॉइंट से मिली कभी है, डिनाई नहीं किया कि अचीवमेंट जो तुम, अपने 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 सिचुएशन से ऊपर उठने को के लिए मैंने कभी डिनाई नहीं किया, मैंने इस हाँ मैं बात से सब चीज बोल रहा हूँ, डिनाई मैं किया। बोल रहा हूँ कि जो तुमको अचीवमेंट मिला है, तुम वहां पे बस एक चीज एक्नॉलेज करो कि वहां पे तुम उस अचीवमेंट में एक ग्रेस का फैक्टर था, एक लक का फैक्टर था, बस और कुछ नहीं। ह्यूमिलिटी मेरे दिस इज अकॉर्डिंग टू यू। आर्ग्यूमेंट। हाँ, नहीं, और कुछ, अकॉर्डिंग और टू फिर मी स्टिल। मैं इसलिए देखूंगा ना कि भाई कोई आदमी बहुत ज्यादा अचीवमेंट किसी को मिल गया, बहुत पैसा कमा रहा है, तो मैं ये तो ना तो कहूंगा अच्छा, कि इस यार चीज उसने। को क्या कहेगा जो मैंने तेरे को एग्जांपल दिया कि एज ए लॉ स्टूडेंट मैं लोगों को अप्रोच करती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड कर, जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग्स में जाती हूँ, कमिटी से वेबिनार्स में, और उनको पर्सनली भी मतलब विशिंग देम बर्थडेज, हम्म, रिमेम्बरिंग इम्पोर्टेंट स्टफ लाइक एक्सेट्रा हाँ एक्सेट्रा जैसे, एक्सवाइजेड जो भी हाँ है ना तुम्हारे, उनके लिए, अब या तो अब जो तुम्हारे बीइंग यूनिवर्सिटी विद में देम विद बच्चे दिस हैं, टफ टाइम्स, यूनिवर्सिटी की नहीं यूनिवर्सिटी भी में बच्चे हैं, वो भी सब चीज करना पूरा चाह रहे हर होंगे, जगह। नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो ये तो एफर्ट ही हुआ ना, इसमें क्या लग हुआ? एफर्ट किस लिए, क्या किस लिए एफर्ट, फॉर व्हाट? एफर्ट फॉर व्हाट, फॉर मतलब क्या फॉर कुछ फेवर, अचीव करने के फॉर लिए? मेकिंग द लक इन माय फेवर। लक लक नहीं इन होगा योर इसमें फेवर नहीं, क्या? मतलब चांस ऑफ सक्सेस इन योर फेवर। लक तो वही हर व्हाट चीज, इज लक, व्हाट इज लक, चांसेस ऑफ सक्सेस फॉर मी। नहीं, लक यानी वो कंप्लीट बहुत सक्सेस। प्री ऑर्डेन्ड होगा, लक लक मतलब कुछ और होगा, लक ये नहीं हो सकता। अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीट सक्सेस इज नेवर लक। अनप्रेसिडेंटेड। चल ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट सक्सेस सक्सेस कभी लक नहीं भाई होता। जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या वो पता, लक होता अच्छा, है। नथिंग इज यहाँ पे कंप्लीट आपको सक्सेस। पता है। अच्छा चल लॉयर, ठीक है, यहाँ पे इफ आपको इफ नहीं यू पता है एवर कि गेट कंप्लीट सक्सेस, प्लीज डाई। कंप्लीट सक्सेस क्या होता है? चल ठीक मैं है, आई खुश हूँ, टेक अब माई मैं कंप्लीट और वर्ड्स सक्सेस खुश कुछ नहीं नहीं है बैक, चाहती यार। आई अपने टेक जीवन से, माई बस मैं वर्ड्स अब बैक। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो तू बोल रही है ना, वो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ा रहा है, और लक एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, जैसे कि प्रखर बोल रहा है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मैं ये बोलना चाह रहा बियॉन्ड हूँ। वही, और जो लक नहीं चीज बियॉन्ड आई। आवर कंट्रोल अनएक्सपेक्टेड है, नहीं है, लक अनएक्सपेक्टेड जो होता है चीज जो बियॉन्ड आवर, मैं वही बोल रहा अंडर हूँ ना। कंट्रोल। रोहित हाँ। शर्मा इतना अच्छा बैट्समैन है, उसमें एक लक है, क्योंकि वो इतना अच्छा, उसको उसका खेलने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें लक है, उसमें कुछ नहीं किया। मेहनत सब करते हैं, एफर्ट सब, जैसे तुम एफर्ट डाल आई रही हो हैव कि मैं सोशलाइज करूँ, वो आई करूँ, सपोज वो हैव अ करूँ, सपोज ग्रेट वो मैं पॉइंट सब मैं हियर। मैं ठीक है। एक आई बोलूं, हैव अ मैं एक ग्रेट चीज। पॉइंट हियर। ओके, हाँ ठीक है बोलो, तुम बनने दे। पहले बोलो, फिर आई हैव अ हाँ, ग्रेट पॉइंट। देख अब जैसे कि मैं पगला हूँ, ठीक है, वो तो मैं हुई, ठीक है, अब मैं किसी दिन एक दिन ऐसे सज्जा है। धूप वाले दिन छाता लेके निकल गया मैं, ठीक है, मेरे को नहीं हाँ, मालूम था, लोग मैंने कोई निकलते हैं वो धूप में वेदर छाता लेके। फोरकास्ट, धूप के लिए नहीं, मैं मस्ती के लिए निकल गया, ठीक है, मैं बोला कि अब आज तो बारिश होगी धूप काय दोस्तों के से, लिए बोले? ठीक तो है। धूप काय छाता के लिए मत बोला बोलना, तुमने? रेनकोट बोल दे, रेनकोट अरे पहन के निकल गया मेरे धूप को में। अम्ब्रेला लेके हाँ जाना है, वही ठीक तो, है, मैं पागल हूँ, ठीक है, धूप, मैं पागल, हाँ, धूप क्यों ठीक है, बोला मेरा तुमने? दोस्त पागल रेनकोट बोल इसके रहे कि, पसंद का नहीं है। ठीक है, मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू छाता लेके क्यों आ रहा है, मैंने बोला अबे ऐसी मस्ती में बारिश हो गई तो क्या पता, और सही में हो गई बारिश, मेरे को नहीं पता था, मैंने बारिश करवाई भी नहीं, ये तो लेकिन ट्रिविया छाता, है यार, ये ट्रिविया, ट्रिविया हट। नहीं, ये ये लक हुआ ट्रिविया ना है। कि मेरे पास उस दिन छाता ये था, हाँ यही तो, ये लक हुआ। वो भी आई डिड मैंने नॉट वर्क टू गेट द हवा छाता। में, हवा हाँ, में तीर मारा इसलिए मिला। या मैंने हवा कुछ में ऐसा तीर मारा, केमिकल्स ये तो रिलीज बाय किया। चांस हो गया। हाँ, तो यही तो लक होता है। अब देख, मैं यही बोल व्हाट रहा आई हूँ कि देख वांटेड टू एफर्ट से एक हियर चीज, इज, जैसे चलो एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनने के लिए तुम्हें अंदर दो चीज होनी चाहिए, टैलेंट और एफर्ट। एफर्ट सब डाल सकते हैं, पैसा। पर टैलेंट सबके पास नहीं हो सकता। वो सब चीजें वो सब चीजें हाँ, उसके पीछे आएंगी। वो भी देखो, वो भी वही सब चीजें हैं जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? देख ये मैं सब चीजें एक यहाँ कंट्रोल पे के एक बाहर हैं। आर्गुमेंट देना चाहती हूँ। हम्म, अगर तेरे को क्या, प्रखर तू और अनमोल दोनों एग्री कर रहे हैं कि एक इंसान लक से बनता है, एक इंसान के सक्सेस में लक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, और उसको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। उसको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है। मान ले, हम्म, मान ले फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि तू कह रहा है, अच्छा, किस किस्मत ना, लक इज किस्मत, हार्ड वर्क इज हाँ, मेहनत, ठीक है, हम्म, अगर हिंदी में देखे तो।
कोई इंसान अपनी किस्मत जैसे कि प्रखर ने कहा कि उसके पास सारे रिसोर्सेस थे, मान ले वो अंबानी के घर में पैदा, अंबानी का लड़का जब अंबानी अपने बेस्ट पे था तब पैदा हुआ, लड़का लड़की, ठीक है। अब वो लड़की बड़ी हुई और एक दिन सब खत्म हो गया, सब। समझ रहा है? हाँ ना बोल, मेरे को हम्म, स्क्रीन पे डिफाइन तू दिख बहुत रहा सब, है मैं। बहुत डिफाइन बहुत सब, धीमे जा रहा था वो, बहुत धीमे। हाँ, सबको अरे डिफाइन सब कर। खत्म हो सब क्या गया खत्म है। हो गया, क्या खत्म हो गया? पप्पा खत्म हो गया, पप्पा चल बसे, घर टूट गया। दे, घर खत्म हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक, हाँ, पेंडेमिक के कारण। उसके उसके निपट गए सब। निपट सब गए। कोई अब काम पे नहीं आ रहा, बिल्डिंग जो थी वो जो ऑफिस की भी बिल्डिंग थी वो गिर गई। उसके बाद जितना था सब खत्म हो गया। मतलब अब सोच ले, अंबानी इज लाइक छोटा कोई साधन, ठीक है, अंबानी अभी छोड़ भी दे। अंबानी अंबानी। अंबानी नहीं, मैं, मेरे पापा बहुत अमीर थे, ठीक है। तब अंबानी को लिटरली अंबानी ले लोगे ना, हमें पता था। मेरे पापा बहुत अमीर अरे हम बिजनेसमैन कुछ थे, और बोल रहे हैं, हाँ बोलो। मल्होत्रा ले ठीक लो। है। म- अरे चोपड़ा ले ले यार, तुझको जो लेना है ले ले, ठीक है। जल्दी जल्दी, हाँ। हमारा सब खत्म हो गया, हमारा दिवाला निकल गया, हमारे पास हाँ, खाने के पैसे नहीं है, ठीक हाँ। है। अब वो जो इंसान जिसका ये सब हुआ है, मेरे हम्म, पापा, ठीक है, ना मेरे पापा नहीं, मैं थी, मैं जिसने बनाया ये सब, मल्होत्रा मेरे से साहब। टूट गया। हाँ। ये मेरे को किस्मत में मिला था, हम्म, ठीक है, ये मेरे को किस्मत में। अब जब ये टूटेगा ना, तो मेरा रिएक्शन पता है क्या होगा? किस्मत खराब थी, बैठ ऐसे ऐसे बैठ जाऊंगी डर के। अगर यही चीज मैंने खुद की मेहनत से बनाई होती ना, एक एक ईंट जोड़ के बहुत सालों तक, मुझे पता होता कि कैसे प्रोसेस चली थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी कि एक बार बनाई थी, दूसरी बार फिर बना लेती हूँ। ये डिफरेंस होता है लक और हार्ड वर्क के बीच में। जब लक से कोई चीज आती है, वो छिन जाए, तो आप दोबारा उसको पाने के लिए फिर लक का वेट करते हो कि बाय लक आया था, अब फिर से लक चमकेगा तो आ जाएगा। पर अगर आपने किसी चीज के लिए मेहनत करी थी ना, एंड यू नो द वे हाउ यू गॉट देयर, तो आप उसको दोबारा कर अब सकते हो, बिकॉज यू नो द वे। तो तू बोलने क्या चाह रही है? अब क्या पॉइंट क्या पता। है? अब जैसे जिसने देखो, अंबानी ने, जो भी बिजनेसमैन है, उसने बहुत बड़ा इसलिए इसलिए मैं अचीव कर पाया है, वंदिता क्योंकि द हाँ, ग्रेट, बंदे था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन इसलिए बन पाई है क्योंकि उसने, क्योंकि नहीं, उसके जिस बिजनेस समय उसने वुमन। जब बनाया था, बिजनेस वूमेन इसलिए बन पाई क्योंकि उसने जब अंपायर सेट किया था, उसके पास एक आदमी था ना, वो आदमी ने उसको लोन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लोन दिया था। पर अब वो आदमी नहीं है फिर, और अब तुमको कोई लोन नहीं देगा। प्रखर को अब कैंसर उस का, वो समय लक सेक्सिस्ट फैक्टर बातें था। कर रहा है। आदमी ने लोन दिया था, औरत भी तो दे सकती है। अरे अरे बैंक ने लोन मेरे, दिया था, बैंक अब वो ने बैंक लोन ने दिया था, लोन ठीक है। बैंक बैंक का ने लोन नाम नाम था दिया था। लड़की, ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है, तो बैंक ने हाँ, लोन दिया था, अब वो ठीक है, बैंक मैंने बंद अपना। हो गई, और वो बैंक से लोन भी तुमको इसलिए मिला था क्योंकि वहां पे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स थे। वो कॉन्टैक्ट्स के लिए तुमने कुछ नहीं किया था, हाँ, वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स थे, बस इंसिडेंटल था वो। तुम्हारे गांव खेड़े में लोकल बैंक था, सब कनेक्टेड, कम्युनिटी टाइप का था, तो इसलिए सब कनेक्टेड थे, तुमको मिल गया भाई, ठीक है। अब वो बैंक नहीं है, ठीक अब है, क्या करोगे? मैंने मेहनत से ठीक है, बनाया तुम ना, मैं एफर्ट तो दोबारा एफर्ट तो किसी चलो, अब दूसरे तो एफर्ट बैंक तो में मैं, जा अब तो जाके एफर्ट। थोड़ा थोड़ा सा करके, भाई जिसने मेहनत करी होती है ना, उसको पता होता है कि वापस कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रखर अपन सबने फ्लैट दिया, अगर बाय लक, सच में बाय लक मेरी रैंक आ जाती, अरे क्लैट में नहीं, क्लैट में मत सोचिए, इसको लाओ। क्यों तुम्हें क्लैट नहीं मान करते? लेना यार, हाइपोथेसिस मान ले उसकी, मान ले। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मान ले जी, मेरे हाँ तुक्के हाँ। सही चले गए, जो कि मेरे साथ, अच्छा चल ठीक है, ऐसा एक मेरे साथ हुआ है एक एग्जाम में, 10वीं में, कि मेरे तुक्के सही हो गए थे और मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया था, और मेरे को कुछ बनता नहीं था, पर मेरे को सबसे ज्यादा नंबर आए थे। सारे तुक्के थे, एक भी मेरे को नहीं बना सवाल, एक भी सवाल नहीं बना, ठीक है। अब जब मैं अ, अ, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो चीज फिर से पढ़ी, जो सेम सिलेबस था, वही चीज पढ़ाने के लिए वही सेम चीज का एग्जाम दिया था, जैसे अपने वाले करते हैं कि डाल देना वरना वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगा सकते हैं, करते हैं कि आपको हम पैसेज पढ़ाने के, जीके पढ़ाने के, मैथ्स पढ़ाने के लिए इसी का एग्जाम लेंगे, जो स्कॉलरशिप टेस्ट और एडमिशन टेस्ट लेते हैं वो, ठीक है। वही सेम चीज थी। अब जब मैं, मेरे पे तो एक्सपेक्टेशन सब हाई हो गई ना, कि इसने तो टॉप मारा था, इसको तो बनता ही होगा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कोर्स ही छोड़ दिया।
बोलना क्या चाह रही है अब लेकिन? यहाँ पर लक के कारण जो लक के कारण हुआ अनमोल, यहाँ पर मैं लकी थी, पर इसका कोई मेरे लिए फायदा थोड़ी हुआ, बिकॉज आई डिडंट पुट इन हार्ड वर्क। स्टिल मतलब तू क्या बोलना क्या चाह रही है? क्या पता अगर वो लक या ये जो एग्जाम है ये भी ऐसा नॉर्मल एग्जाम नहीं होता और वो बड़ा एग्जाम फ्लैट ही होता, तो अगर सिलेक्ट हो जाती तो फिर यार मैं जोन आउट हो यार चुका है यार, टॉपिक बदलो यार तुम लोग। मेरी लकवक की बात करना है तुमको, बताओ क्या चल लकवक रहा की है बात तो जिंदगी में। करो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है बहुत कि और ये वो बार ये लोग बार बार वही अलग अलग वो डाल रही है ना, अलग अलग एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्ट एग्जाम्पल एकदम। मैं बस किसी ना किसी तरीके से ये प्रूव करना चाह रही थी कि लक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, या लक इज देख और समवॉट मैं डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क। आप और हार्ड मैं वर्क ये से प्रूव अपना करना लक चाह रहा ये था कर सकते हो। कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है पर उतना ही लक भी इम्पोर्टेंट है, तो और उसको लेट्स कम हमें टू द एक्नॉलेज कंक्लूजन करना चाहिए। और लक ये होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मैं बस लेट्स इतना, कम टू द और हमको कंक्लूजन कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। क्या बात है। तो फिर जिसकी फिर जैसी खत्म हो गई सोच, पोयम? जिसकी जैसी श्रद्धा। हाँ वही तो। अच्छा मुझे इसने लगा ये और भी नहीं आगे। सुना। हाँ वही आई स्वेयर, वही आई वही स्वेयर वही प्रखर, इसने ये भी नहीं सुना। साले काय के लिए यहाँ पे तुम्हें पॉडकास्ट तुम वॉडकास्ट बना कैसे, रहे हो? तुम नाम यार क्या है ये चैनल जबलपुर का? वासी। चैनल का क्या नाम है? चर्चा? हाँ, प्रखर कहाँ चर्चा नाइस। कर रहे हैं भैया? थैंक्स फॉर रिस्पेक्टिंग माय आवर पॉडकास्ट, थैंक्स फॉर दैट। हाँ थैंक्स फॉर रोस्टिंग अस। सब्सक्राइब करें, हाँ, सब्सक्राइब करें इनको, हाथ विजिट जोड़ करें। के बोलो। नहीं हाथ हाथ नहीं जोड़ रहे यार हम, बोल दिया वही काफी है, प्रखर करेंगे भाई जो में हमने बोला ह्यूमिलिटी करेंगे। खत्म हो गई। प्रखर भाई ने लक में मानना अरे छोड़ दिया। लक में मानना छोड़ दिया प्रखर भाई ने। तुम लकी हो कि हमने तुम्हें बुलाया। हाँ देखो अब तुम लकी हो कि तुमने हमको बुलाया, तुम अच्छा हमको जानती लेट्स थी नॉट गो देयर इंसिडेंटली। यार। हाँ मैं इसके लिए भी, तेरे को जानने के लिए भी मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का धन्यवाद दूंगी कि मेरे हाँ कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट थे और धन्यवाद उनको देगी ना, कॉन्टैक्ट से सुनने में आया। धन्यवाद धन्यवाद देगी ना, भाई धन्यवाद देना एक्नॉलेज है तो करेंगे ना। मम्मी पापा को करो कि तुम इस दुनिया में है, अगर अल्टीमेट तुम हाँ पहुंचना चाह रहे हो किसी नहीं, चीज पे। वही तो। मैं उस मैं उस क्या चीज बता, को करना जीन्स चाहूंगी जो का, नहीं था। जीन्स का, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का। अल्टीमेटली इट विल और लीड क्या, टू गॉड और सम सुपर पावर। नहीं अब तुमको तुमको थोड़ी ना मालूम था कि मैं इस आदमी से मिलना चाहती हूँ, मेरे को लोग मिलवाएं, है ना? मिल गए ना, अबे पर उसके लिए यार क्या, मिल खत्म गए करो ना हाँ, यार। इंसिडेंटल। लाइक माय कॉन्टैक्ट्स फेवर्ड ये मेरे। कॉन्टैक्ट मेरे भी कर सकते हैं अच्छा पर तो नहीं किए अभी सबकॉन्शियस तक। माइंड में बिलीव करता है ये क्या होता है? वाह। अरे कि वो आप जो सेल्फ सोचो। हेल्प, ये फालतू सेल्फ हेल्प मेरे को अजीब लगता है। नहीं, ये होता है ना ये वाली थ्योरी कि आप जितना ज्यादा जिस चीज को सोचो वो उतना हाँ ज्यादा, अरे लॉ ऑफ यार वो अट्रैक्शन काइंड ऑफ। सब वो फालतू की बात है, चलो ठीक है, फालतू फिर ये ही वाली है। डिबेट नहीं करेंगे तुमसे। और रिजर्वेशन के बारे में क्या ख्याल है? ये अनमोल अपन को भाई यहाँ पे यार थोड़ी ले मस्ती जाने के कर लो बाद। यार, हाँ मस्ती वही कर तो, लो तुम थोड़ी, रिजर्वेशन। फालतू बातें कर लो यार, भारी भारी। मैं नींद आ गई थी मेरे को आपके बीच में। मेरी एक और मीटिंग है कौन सी मीटिंग? क्या वहाँ पे रिजर्वेशन की बात होगी? स्कूल की। रिजर्वेशन की बात मैं नहीं भी है, आ जा रहा। किसी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाने जा रही है। और अबे बंदे तो तेरी हाँ तो शर्ट में भाई क्या अब लिखा है? लिव लाफ। लिव लाफ प्ले। यार लिव लाफ लव होता है, लिव लाफ प्ले क्यों होता है? तेरी लव इज शर्ट ही प्ले। बेकार है, मैं तो बोल रहा था। प्ले लव का इज मतलब प्ले। शायद वो थोड़ा सा। लव इज प्ले। हाँ देखा, नो, मैंने कहा था ना, तुम साले तुम समथिंग कहाँ फ्लैट एल्स में आ इज गए प्ले। थे? प्यार खेल ये वो तो रही जो है। यही चीज है। यही खैर, चीज है ना प्रखर, देख रहे हो ना, ये हाँ यही यही चीज गलती है हो गई हाँ। थी। तो वो जो क्यूटी में थोड़े कम नंबर आए थे ना, यही यही था सब। यही यही वो यही। इट्स प्रिटी एविडेंट नाउ। एप्टीट्यूड मतलब प्ले और लव भाई दोनों सेम सेम चीजें हैं, थोड़ा ऊपर खुद जाओ कर रहे अपने हैं से। पर पता नहीं है इनको। तू हाँ खुद बोलना चाह कर रहे रहे हैं कि पर पता नहीं है। प्ले बॉय जो लोग प्ले करते हैं वो लव अब करते देखो हैं। फिर फिर इनको सिर्फ प्ले बॉयज याद आया, समझ आया। भाई प्ले से प्ले बॉय अरे याद आएगा लव ना। के वही तो बात है ना, एक चीज का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है प्रखर। हाँ, यही तो रह गए थे। ब्रॉडन ही तुम नहीं बत, करना चाहते अपने तुम ही पर्सपेक्टिव। बता दो क्या इंटरप्रिटेशन है तुम लोग का। the the gamut of your play is very small only.
हाँ तो बता, चल तू बता, प्ले का क्या मीनिंग होता है? अबे ये अब ये टी शर्ट के Playing बारे में बात guitar, करेंगे अपन। playing harmonium, playing soccer, एंड playing with someone's heart, ओके, which I know you do often. Prakhar knows it too. हम्म, We are your best friends. And I am ashamed of it. अब देखो तुमको ऐसा दोस्त मिला है, तो तुमने क्या किया, तुमसे क्या गलती हुई होगी ये सोचो, मतलब गलती बोलता हूँ तुमसे, तुमने क्या किया ऐसा जो तुमको ऐसा दोस्त मिला जो ऐसी हरकतें करता है। बस वही कांटेक्ट ज्यादा बना वही दिए थे ना। वही हाँ वही तो। ज्यादा तुमने कहा कांटेक्ट ना कि बनाना भी, ज्यादा कांटेक्ट बनाने से 50% जरूरी नहीं कि लकी हो गए, हो सकता है अनलकी हो ये जाओ। कह दो, तुमने कहा था ना पकड़ के कि ये कह दो कि अनलकी भी क्योंकि भगवान की मर्जी थी, बस वही हुआ है। ये देखा, तो कह रहा हूँ मैं, अमीश संघी, कहीं ना क्या कहीं नाम कोई था उसका? कांटेक्ट। अश्विन, अश्विन संघी। हाँ, देखो अरे वो हमने तो फ्लिप वो सब साइड लिखता दिखा है ना दिया उसी यार, किताब का, वो क्या कहते कि हैं, वो सब अनलकी भी लिखता है बन ना। सकते हो तुम वही सर्कल बात है बढ़ाने ना। से। अरे वो उसको हिंदी किक में आउट क्या कर दें क्या कहावत मीटिंग है, से। मेरे को कैसे, मन तो मैंने वही मीटिंग करता है पर बिठाई, वही तू मेरे होस्ट को है। किक आउट करेगा? अरे यार वो क्या हिंदी में बोलते हैं। अरे अश्विन अरे संघी है, मन, बीजेपी का है अरे क्या? तो चुप रहे यार, सांघवी कुछ बोलने सांघवी, दे यार। अच्छा संघी, संघी बोल रहा था। अरे अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी वाला है, त्रिपाठी। इसके है साथ ना मोटा यार, सा है, मोटा सा है थोड़ा। मन प्रखर, की, कैंसल मन में प्रखर। रखी भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। अच्छा खत्म हो गई? क्या बात है, मैं तो रोका था तभी तो, और मतलब इसका ये है तो कि मतलब भी है आपके इसका। मन में जैसी, कम यार, अरे, हाँ, बोलो मन, बोलो। मतलब ये है इसका कि आपने अपने मन में जैसी भावना रखी है, आपको भगवान वैसे दिखेंगे। आपने अगर उनको ऐसे देखा है कि वो बहुत छोटे हैं या ऐसे बांसुरी पकड़े हैं, तो वो तुम्हें वैसे दिखेंगे। तुम्हें से वो कौन सा रूप होता है यार वो, जिसमें भव्य, पूरा ब्रह्मांड विराट, अपने, विकराल, विराट क्या होता है नहीं, उसका एक विकराल, नाम विकराल, होता है, वो कुछ ओमनी रूप होता है, विराट, घूर प्रेजेंट, वाले रूप में। अब विकराल विराज रूप में क्या भी होता है। दिखेंगे। हाँ विकराल रूप देखा। जायंट। ठीक है। अब अ, या तो आपने सोचा कि वो नॉन लिविंग है मूर्ति में, तो आपको वैसे में दिखेंगे। तो जैसी आपकी भावना है, भगवान आपको वैसे दिखेंगे। वैसे ही जो अनमोल ने अभी मेरे को तो कहा, दिखता ही नहीं है उस पर भगवान। अप्लाई हो। तो हमारे पास भावना ही नहीं है ना, को गेटा भावना, ये भावना ने ब्लॉक भावना कर रखा संगीत, है उसको। भावना ने ब्लॉक कर दिया। भावना संघी, तुमने कुछ कहा होगा उलपटंग। उनने संघी बोल दिया था भावना को। संगीन, अरे उसे कहते भावना तुम संगीन हो। संघी ने इल्जाम संघी, लगाया। संगीन आरोप। पैलेस्टीन के बारे में तो वो क्या ख्याल है, इसराइल पैलेस्टीन। या मेरे को कुछ नहीं मालूम, पता है मेरे को सिर्फ इतना मेरे मालूम को है कि 34 मिनट का वीडियो देखा, भेजा था, मेरे को लगा पढ़ा होगा कुछ तुमने इसके बारे में। पैलेस्टीन मुसलमान रहते हैं नहीं मेजोरिटी, देखता और ना वो वीडियो, देखता ही नहीं इजराइल, बहुत, ये क्या बोलूं। इजराइल में वो रहते हैं जूइश लोग, बस इतना पता है। हाँ ये तो मेरे इसराइल को कब 2000 बना था? 1993 या 73, दोनों में से एक। 48। 1948 में, भाई तू क्या कर रहा है, वर्ल्ड वॉर के काट बाद बना दूंगा था ये ना। पार्ट, फ्लैट काट दूंगा। फ्लैट दे रहे हैं इस साल, फ्लैट दे रहे हैं इस कैसे साल। काटेगा तेरे, मैं अपना पार्ट काट दूंगा ना। अरे बड़ा मतलब मैंने भी इसके बारे में अच्छे से नहीं पता पढ़ा ही था, था मतलब तुम बड़ा वही वाले हो। इंटरेस्टिंग था। काटने वाले हैं। मैंने भी इसमें, मैंने, तुमने पढ़ा इस प्रोसेस के बारे में? मैंने तो खूब पढ़ा। क्या पता चला पढ़ के? मेरे को पढ़ना है अभी, पर मतलब थोड़ा बहुत यही मतलब है मैं कि तुम्हें अगर क्या कहते हैं। ओवरव्यू अगर देना चाहूँ तो ये बताना चाहती हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने 3 लोगों से ट्रीटी करके रखी थी। इसमें से एक हम्म, जूस भी थे, और ये जूइश पीपल थे कि आपको आपकी अलग कंट्री दे दी जाएगी। अब क्या हुआ कि इसको बैल्फर कन्वेंशन कहते हैं। तो हम्म, ऐसा हुआ, फिर पर मिल नहीं पाई, फिर उनका एक्सोडस चालू हो गया। अब इन लोगों ने क्या कहा कि देखो यार, बात ये है कि नाजी लोगों ने भी तंग किया, अब जहां जा रहे हैं सब अपन को कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण एपोकालिप्स आ रहे हैं, या वो वायरस फैल रहा अपोकलिप्स। है, एपोक्लिप्स। तो हम्म, फिर अगर अब नहीं लड़े तो फिर अपन, अपनी ब्रीड को खतरा है, अपनी हम्म, कौम को खतरा है, मतलब अब अपन वहां को पे खत्म जूस कर थे दिया थोड़े जाएगा। बहुत,
थोड़े बहुत ज्यूस थे वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि नहीं, शायद थे। नहीं पहला टेम्पल वही बना था जू का, वो पता हाँ नहीं क्या जूस थे नाम था वहाँ पे, उसका, पर फिर पूरी दुनिया के जेरूसलम जूस में। वहीं पे डाल दिए। हाँ फिर पूरी दुनिया की जूस वहीं आ गए, एग्जैक्टली। थोड़े अमेरिका में और है। ऑल नहीं, अब उन लोग वैसे ही तो कर रहे हैं। इसराइल जो दूसरे जगह पे रहते हैं ना जूस, उनको बुलाता है कि आप यहाँ पे आके रहो। तो हाँ उसको पता इन और लोग का, इंग्लैंड की, ब्रिटिश की गलती है कि इन लोग ने क्यों किया, इन लोग से, ज्यूस से इन लोग ने क्यों इतना ज्यादा अपना नाता, क्योंकि 3 इन लोग लोगों का ना से एक शायद, बार में किया, सही बात है। 3 ब्रिटिश की वही गलती तो ना, है, पर वो एक्सेप्ट थोड़ी हाँ करेंगे, और जिन्होंने किया था, अब वो वेस्टर्न, जो पूरी अभी के वेस्टर्न, ब्रिटिश हैं, हाँ वो तो पुराने वालों पे इल्जाम डाल देंगे। जैसे कि ये लोग कर हाँ रहे हैं कि हमने क्यों उसके रॉकेट फेंके, क्योंकि पहले उन्होंने फेंके। उन्होंने क्यों फेंके? क्योंकि उन्होंने फेंके। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने ऐसा किया था। ये ट्रेस होते होते बहुत पीछे तक जा रहा है। और फिर अब ये बात वहां हो पे रही है पूरा, कि इजराइल वाले जो हैं वो काफी ज्यादा मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर के तुम कोई भी अरे नाम लो, वो तो ये तो जूस लोग तो काफी इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अल्बर्ट लोग हैं। आइंस्टाइन जूइश था। हाँ, और हाँ दूसरा वाला भी जूस था, आइजैक न्यूटन भी। ये लोग ऐसा मतलब अपना बहुत ही वो जूस लोग दिखाना चाहते हैं साइंटिफिकली ना, बहुत आगे हैं। ऐसा कुछ हाँ, नहीं होता है। मारा तुमने स्टीरियोटिपिकल कॉम्प्लेक्स। नहीं, हाँ मैंने ये पढ़ा, ये नहीं मैंने है, ऐसा पढ़ा। नहीं होता है। जर्मन लोग भी और ऐसे मैंने, आगे होते हैं इतने सारे, अमेरिकन भी हाँ, बहुत अच्छे जर्मन हैं, लोग भी आगे हैं, एग्जैक्टली, इंडियंस जर्मन भी लोग भी पीछे आगे नहीं है, इंडियंस भी पीछे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैं। आई वोंट बिलीव दिस। हाँ, अपनी क्यों? पेस से सब, सब अपनी पेस से सब नहीं आगे नहीं, बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सबने किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन तो सबने किया हुआ है। एक जूइश है तो कोई, अब साइंटिस्ट के नाम लेने जाए तो बहुत सारे हैं। पर तो ये आयरन डोम वाली चीज मैंने ये पता है कब देखी थी? ये हैरी पॉटर हम्म, देखी थी ना तूने प्रखर? हाँ उसमें देखिए जब वो मैंने। लास्ट लास्ट में मैकेनिकल, अनमोल और प्रखर दोनों ने देखा ना, मैकेनिकल बनी ना, आई ऑलवेज हाँ वांटेड टू डू दिस। मैगोनेगल, हाँ, एक वो बनाती है वो बना तो लेती है। रॉन वीसली की नहीं माँ नहीं के नहीं साथ नहीं, मिलके, ताकि वो वो तो जो अलग भी, चीज है। एक काइंड मिनट ऑफ एक मिनट, सेम यार है। वो एक जो डोम ही चीज, तो बनाया था, नहीं आयरन डोम तो डोम वो तो नहीं सब लोग बनाया। बना रहे थे, वो लोग सब साथ में बना रहे थे। वो चीज उसके लिए, किसके लिए करती ना, जो वो पहरेदार नहीं गिरते हैं ऊपर से, वो उनके लिए करती कि मैं ये स्पेल हमेशा यूज करना चाहती अब तो पहरेदार को मिसाइल हूँ। बना वो देती। चीज हाँ क्या, मतलब मैं शायद थोड़ा अबे कंफ्यूज हो गई हूँ, बट डू यू रिमेम्बर कि अनमोल उसने यार, डोम बनाया था? हाँ डोम सबने बनाया था मिलके। हाँ, डोम सबने बनाया था मिलके, एक डोम बना था। ये जो कॉन्सेप्ट था डोम वाला, जो कि आयरन डोम अभी इसराइल यूज कर रहा है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जो कि उन हम्म, लोगों ने रियलिटी में ले आई। और ये पहला पहला चीज है जो इसराइल, पहला देश है जो ये कर रहा है, और अब अब मैं यूएसए ऐसे उनसे। बड़ा इतने इतने अच्छे अच्छे मिलिट्री एडवांसमेंट बता सकता हूँ, क्या है यार उसमें, किस चीज के? अच्छा है उन लोग का स्टेट, यूएस के इतने सारे होंगे यार। ऑब्वियसली यूएस के होंगे, बट तू अब ये उनकी देखो, नीड है तो उन अब लोग ने अब किया यहाँ है। पर देख, अब जो ये तूने मेरे को भी थोड़ी देर पहले आर्गुमेंट दिया कि क्या उनके पास उतना सोर्स है, उनके पास उतना बिल्कुल है, रिसोर्स है? इजरायलीज के पास, उनको बिल्कुल। इतना परसिक्यूट किया गया, उनको इतना इजराइल को कहाँ परस्यूट, इजराइली तो जब से वहां पे है, सॉरी उनका, सॉरी, उनको वेस्टर्न जूस को डेमोक्रेसी जूस पूरी को जूस सपोर्ट को कर रही है। यार तो प्रेजेंट जूस डे को में इतना हाँ थोड़ी ना कर रहे परसिक्यूट किया गया। परसिक्यूट, वो इजरायली लोग नहीं किए है, थे ना 100 जूजी साल तो पहले इजरायली किए है। थे। अभी थोड़ी ना हाँ किए। जूजी तो इजरायली है। डोंट टीम अप अगेंस्ट मी, लेट मी स्पीक। बेसिकली पैलेस्टीनियंस को किया गया है परसिक्यूट, पैलेस्टीनियंस को नहीं यार, जूस को इतना परसिक्यूट किया गया। तो उनके पहले अंदर एक वो तो पहले था पहले जो भी, पर उन्होंने उस जिस स्पेस से अपने आप को डेवलप किया, इजंट इट लाइक सराहनीय? कह सकते हैं। बहुत, ताली बजाना पड़ेगा। मैं पंखा चला दी फॉर जूस। हाँ अरे वो पटाखा बनाना, वो कागज फोल्ड करके फट करके नहीं वो यही तो करते हैं नहीं अपन। बनता नहीं थे वैसे, रुक मैं बना। हाँ बनता तो तुम है, ही बोलो। रुमाल गीला करके मारते भी बनता है, लुप्पी तोड़ते भी बनती है। अब लुप्पी क्या यार, ये होता क्या है? होता है, नुप्पी नुप, अरे वो बक्कल यार, बेल्ट का, उसमें बेल्ट फंसाते हैं, पैंट का और ट्यूनिक का बक्कल नहीं होता? तो बक्कल अरे बहुत बोलना। अच्छी चीज सीखी है तुमने। लूप यार, उसको लूप कहते हैं ना, उसको लुप्पी कहते हैं। तो टूट जाता था बहुत एक अच्छी बार में चीज सीखी है खींचने से। तुमने। और क्या। हाँ और तू अब बहुत दूर रहना मुझसे अब, और वहीं मैं से भी। तेरी इस शर्ट हाँ के तेरी इस शर्ट ऐसी के पैंट मत पीछे किसी पहनना। बकल टाइप का होगा, देखना दोपहर में। कंटिन्यू। टच इट एंड सी।
मैं अबे ऐसे छू कर देख बाद उसका उस चीज का पर्पस पता है क्या था? देख भी रहा है साले। hang the shirt. यस, Nice. दैट वाज लाइक काउबॉय डिजाइनर। इसमें नहीं है, फील तो नहीं हो रहा मेरे को। जनरली होता है। बंदे तो तुम लॉ पढ़ मैंने रही हो ना? हाँ प्रखर, बस लॉ ही पढ़ रहे हैं। हाँ, हम फैशन नहीं पढ़ रहे प्रखर। आई एम नहीं स्टडीइंग पढ़ रहे लॉ। हैं तो तुझे कैसे मालूम है इतना सारा? अरे वो क्लासमेट की कॉपी के पीछे सामान्य ज्ञान। 15 एक्ट नहीं पढ़े क्या हमने, कि गलती से हाँ, चाइना में टी लीव्स उड़ के बॉइलिंग वाटर में आ गई थी, तब से टी बन गई है। ये मेरे से गलती हो गई। अभी बुक लेना पड़ेगा वो सारी। यही तो तुम भी चूके हो यार। यही ये यही तो तो मैं तुम्हें, पीछे रह गया। ये तो जो तुम एनएलयू नागपुर मिल रहा था, तुम्हें हाँ, एनएलयू अब मुंबई में देखो मिल तुम्हारे, सकता था। अब तुमको ये नॉलेज मिली। अब देखो क्लासमेट की कॉपी लेने लायक हैसियत तुम्हारी थी, हमारी नहीं। अरे यार इसमें आया ना लक का फैक्टर, ग्रेस का फैक्टर आया ना। 100 वन। अरे यार, खैर एक बात बताएं, क्लासमेट की कॉपी तो हमने भी कभी नहीं खरीदी, हमारी बहन ने जरूर खरीदी है। तुमने चुराई है क्लासमेट की कॉपी? फैक्ट किससे पढ़ती थी फिर? बहन की ये कॉपी। देख, आजकल आजकल क्लासमेट वाले देख रहे हैं अरे क्या डिजाइनिंग। ये सुंदर है देखो, रे। सही में। और देख, मतलब यहाँ तो ये है, मैंने ऑरेंज कलर की, उसमें 3-4 बंदे हैं, लाइक ब्लैक शैडो और भाग रहे हैं। ये आगे, ये जो चीज चल रही है ना, ये वेक्टर डिजाइनिंग और ये क्या नाम अनमोल यूज कर रहा था, वेक्टर आर्ट। वेक्टर आर्ट और ये डिजाइनिंग, ये इसका एक फ्यूचर मेरे को दिख रहा है काफी। है मुझे फैशन में लगता जब है। तो तुम ट्राई कर रही हो ना। गुरु ओके रंधावा का गाना है प्रखर, ना फैशन। just to clear प्रखर, maybe I like I'm really good in all these things. I have a great fashion हाँ sense, but that doesn't mean that I am studying fashion, you इसका know? लक अच्छा है कि ये फैशन कर पा रही है। हाँ, वही तो। सब लोग को हाँ अच्छे बेटा, मौका अच्छे नहीं कुत्ता कपड़े मिलता तुम दे। ना खरीदो, इतना 40 पढ़ने का। 40,000 का कुत्ता तुम खरीदो, लक हमारा है अच्छा। 40,000 का कुत्ता? 40,000 का कुर्ता खरीद लिया हमने। कुत्ता और कुत्ता 40,000 का कुत्ता 40,000 का नहीं था, 36 कितने का का था। था? 20-30 का था, 30। और वो महंगा नहीं होता है, और आते तुमने महंगे। हमें 40 क्यों बताया? 40 कहाँ बताया तुमको हमने? तुमने हमें 40 बताया प्रखर था। प्रखर चीटिंग। मैं इसको 40 बताया? मेरे को क्या मालूम हाँ, तूने इसको क्या बताया। वो तो तू कहाँ से बोल रहा है फिर? वो बोल रही है ना कि तूने उसको चीटिंग। 40 बताया। हाँ तो तू खैर मेरे को मतलब बताया ऐसे ही। अनमोल ने था कि 40 में लिया है, हाँ, क्योंकि उसने सबसे पहले तेरे से पूछा था। 40 में नहीं लिया है। अभी जितने में भी लिया गलत। है, 20 में भी लिया है, 10 से ऊपर में लिया है, तो फिर नहीं यू नहीं, नो महंगा इट्स, नहीं होता वो। वही तो बात है, तुम्हारे लिए थोड़ी है महंगा, हम जैसे लोगों हाँ, के लिए वो भी है, हाँ वो भी है, लक देखो अच्छा है प्रखर तुम्हारा। यही होता है। लक अच्छा मेरा है लग प्रकट अच्छा है तुम्हारा। कि लक मैं अच्छा थैंक है। खुद गॉड। ओन कर सकता हूँ। हाँ। हाँ वही देखो, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, यही तो करना है सबको। समझ रहे हैं तुमने बात? तुमने तुम नहीं वायरलेस एक्नॉलेज कर ईयरफोन रही भी कि तुम्हारे पहन के पास। रखे हैं, महंगे महंगे वाले। वायरलेस देख रहे हो, अब हम यहाँ पे ऐसे हाँ टोटी पिसा देखो के दो बैठे दो हैं। तो पंखे तुमने उनके नहीं कमरे पहने? में, देखो 2 पंखे हमारे एक लगा है। उनके यहाँ 2 खिड़की भी है, देख रहे हो, अब हाँ उस दोनों हमारे खिड़की में खिड़की नहीं है पर्दे ये, भी है। देखो हमारे एक खिड़की है वो भी बंद रहती है। मेरी भी बंद है, एक टूटी है अभी तक, कूद जुड़ी नहीं जाना है अभी, वहां से। पता है। घर भी नहीं है हमारे पास। कूद नहीं, कूद सकते, लग जाएगी। हैं? रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी देर मांगे किसी ने, 10 रुपए हाँ घंटे ये भर का पति के घर में हूँ मैं भाड़ा अभी। देंगे। देखो अब तुमको ऐसा आदमी मालूम था कि जो 10 रुपए घंटे भर में घर देता हो किराए पे, हमें नहीं मालूम। अगर कॉन्टैक्ट हमारे पास घर नहीं होता तो हम क्या करते? देख लो। हाँ, कॉन्टैक्ट, ये अब लक है ना, भगवान की लक दया है है, तुम्हारे लक है, ऊपर कि तुम ऐसे लोगों भगवान की को दया से। जानते हो, तुम जानती हो ऐसे लोगों को। अब अपन बताइए, ये ज्यादा खींच रहे हैं, लोग जूते मारेंगे। नहीं तो अपन ने डालेंगे थोड़ी, वो तो अनमोल ये नहीं पासवर्ड। डालेंगे। ऐसे तो मैं पॉइंट पॉइंट ऐसे टू बी तो मैं नोटेड। फिर पॉडकास्ट का नाम सुन के भी ऐसे आई गेट एक्साइटेड, दैट डजंट मीन कि मेरे को अच्छी लगती है पॉडकास्ट। कुछ भी। मैं तो स- मैं तो काहे के लिए कुछ सब्सक्राइब काहे भी के भी नहीं लिए किया कुछ एक्साइटेड भी तेरे हो रही? चैनल को। कुछ भी। अर्णव गोस्वामी का काहे भी के लिए इंसर्ट एक्साइटेड कर दूं होती यहाँ है पे तू? मैं, कुछ भी। हाँ, सच में काहे के लिए एक्साइटेड होती है तू? मैंने सब्सक्राइब तक नहीं किया है आज तक इसके चैनल को।
बहुत अच्छा कुछ नहीं किया तुमने, तो करो सब्सक्राइब। हमने किया है। चलो ठीक। हमने किया है ना, किया है हाँ शायद। उन्होंने तो चलो सब्सक्राइब किया है, वो देखते नहीं। 6 मिनट बचे हैं, कुछ करना है कि काटे? काटो। और गंदे तो बोल दो यार, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला चीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो और ज्यादा करें। यू नो, हम लोग लाइक से मोटिवेट होते हैं, तो कुछ और डन। छोड़। फिर से प्रखर कर, से फिर से बोलवाऊंगी। कर, He's the अगर तुम guest. बोलो। क्या बोलना है? Please share, like and subscribe. हाँ, Comment down your क्या प्लीज opinions शेयर, below. मतलब हाँ, अनमोल ने जो जो कहा सब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, आप कमेंट्स भी डालें, बस यही चलो ना, इतना ही था चलो ना। रैप अप करते हैं। रैप अप करो। चलो।